हेलो सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुवर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या हो नमस्ते रहा सर है जी। लाइफ में? दिलीप जी, क्या हो रहा है लाइफ में? बाकी सब फर्स्ट क्लास है? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बस चल रहा है। चलना चाहिए, बस ही चलना चाहिए, कार तो चलना रही है ना। सर पहली बार लाइव में जुड़ नमस्कार गए सर। हैं। नमस्कार। क्या दिलीप जी? सर पहली बार लाइव में जुड़ गए हम भी सर। ये तो बहुत गलत बात है। सर क्रूड इतना धोखा नहीं क्यों दे सर, रहा है? गलत बात नहीं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर। 2-3 बार से ट्राई किया मगर नहीं हो पाया था। आज हुआ सर। ऐसा? क्रूड निफ्टी दोनों एक जैसे है। हेलो हाँ जी। सर, व्हाट्सएप पे आप अपने नेटवर्क ऑपरेटर से कहिए। हेलो। आप अपने निफ्टी 20 को, राम राम साहब, राम राम सौरभ जी, राम राम जी। आप अपने ऑपरेटर से कहिए आपका नेटवर्क सही करे। आपकी आवाज अमिताभ बच्चन से भी खराब आ रही है। सर जी नमस्कार। नमस्कार धीरज देशराज दहिया साहब। दहिया साहब हरियाणा से। जी 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 सॉरी। नमस्कार सर जी। के बात से दहिया साहब? मजे आ रहे हैं सर। मज्जा गाड़ दिया? धुआं उठा दिया कति। धुआं ठा दिया, कतई कतई धुआं ठा दिया। लठ गाड़ दिया सर। लठ गाड़ दिया। जी जी जी। अपना झंडा गाड़ दिया, पाकिस्तान का झंडा फाड़ दिया। जी जी जी। आपका जो नंबर है सर, वो सेव किया है आपके नाम से, लेकिन व्हाट्सएप पे ना वो आपके नाम से शो होता ही नहीं है, बस नंबर ही डिस्प्ले होता है और वहाँ पे सत्यमेव जयते का लोगो आता है। किसका लोगो आता है? सत्यमेव जयते का। हाँ तो वो मैं ही हूँ। हाँ तो सर मैंने वही कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि आपको एक हफ्ता पहले से पिंग किया, लेकिन उसका रिप्लाई मिला को आप हैं या नहीं, क्योंकि नंबर सेव किया आपके नाम से लेकिन शो नहीं हो रहा था व्हाट्सएप पे, वो बस नंबर ही डिस्प्ले हो रहा था। है ना? ना ना ना, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे। आप अपना नंबर बताओ, देखो मैं आपको हाय बोल देता हूँ। लास्ट के 1 मिनट रुकिए रुकिए। पूरा नंबर मत बताइएगा, सब लोग जान जाएंगे आपका नंबर। लास्ट में आपका 725 है। 244 है सर। स्क्रीनर वाला जो आपने दिया है। जी जी जी। कोई बात नहीं, सबका मैसेज। असल बात, लोगों की शिकायत रहती ना, आप मैसेज देख लेते हो, आप जवाब देते नहीं। दिक्कत क्या है ना कि मेरा व्हाट्सएप यहाँ लैपटॉप पे हमेशा खुला रहता है ना। जी तो जैसे खुलता है तो लैपटॉप को लगता है कि मैंने देख लिया। जी जी। मैं रहता हूँ बाहर, मैं अभी भी आया हूँ। मैं गुरुदेव, मैं भी अभी आया हूँ। कुछ कागजी कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, तो बैंक में 2-4 चीजें हैं, तो ये सब मैं करवाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। इस चक्कर में कभी कभी अपने लाइन से मैं डगमगा जाता हूँ। खैर छोड़िए। तो अपना एक बार चेक करके बता दीजिए सर स्क्रीनर का। कोई बात नहीं, बता देंगे साहब। आपने सभी लोगों का उस पर इतना सारा कमेंट आया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको मिस कर जाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा, लेकिन अपने वक्त है ना। सर मैं भी मैसेज भेजा, आप कुछ रिप्लाई नहीं दिए सर। रिप्लाई नहीं दिए? दिलीप जी। हाँ सर। बताइए लास्ट का 5 नंबर। तो लास्ट का 5 नंबर सर। हाँ यही बोले हैं, बांग्ला थोड़े बोले हैं।
लास्ट का कितना है? देशराज जी को मजा आ गया। अरे भैया, आपको अपना मोबाइल नंबर याद नहीं तो बोलिंजर बैंड कैसे याद होगा है? लास्ट का 5 नंबर सर पूरा बताएं क्या? पूरा बताएंगे लोग, आपको फोन करना है। शुरू के 5 नंबर बताओ। 875655 875655 73 लास्ट। सर पेपर ट्रेड भी लिया आपने, लिखा है सर पेपर ट्रेड लिया, लास्ट मैसेज है ना, पेपर ट्रेड लिया। पेपर के ट्रेड पेपर पर ही है। पेपर तो मैं भी साहब, पेपर तो मैं भी प्रधानमंत्री, आप भी प्रधानमंत्री। पेपर का ट्रेड पेपर पे सर, है ना। आइए सर उसके थोड़ा सा, बाद मैसेज दिया हूँ सर, नहीं रिप्लाई दिए। कोई बात नहीं, सब पर बात करते हैं, है ना। कॉल पे बात की हुई थी सर। हाँ चलिए अभी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नमस्कार नमस्कार, है ना। काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में देख के चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे चार्ट को। आज जो मैंने आपको 47 पॉइंट लिखे, एक्चुअली वो 47 पॉइंट नहीं थे, 37 थे। 4 की जगह 3 की जगह 4 दब गया, नंबर ऐसे बगल बगल में होता है ना, तो 4 की जगह 3 की जगह 4 दब गया, तो मेरी मिस्टेक है, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। 37 पॉइंट मैंने बुक किए हैं, है ना, 37 पॉइंट मैंने बुक किए हैं, 47 नहीं। तो मैं अभी मैंने सर बाद इस में बार देखा, देखिए तो सर क्रूड भी धोखेबाज हो सकता है क्या सर? क्रूड सिग्नल तो बहुत धोखेबाज अच्छा दिया है, क्रूड धोखेबाज है ना। ये जो मैंने आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी के दिमाग में कोई शक नहीं रहा। ये 47 पॉइंट जो है, ये 37 है। वो मोबाइल पे 3 और 4 अगल बगल रहता है, तो उसी में दब गया। मैं इसको सही कर देता हूँ, है ना, आपके सामने सही कर दे रहा हूँ, नहीं तो भैया लोग कहेंगे अरे इसे कैसे इतना चला है नहीं, तुम इसे कैसे बुक कर लिए है। जी सर, मैं तो देखा था कैलकुलेट करके, बट सोचा शायद सर का अपना हीरो का कोई हो ना कनेक्शन। ना ना ना, 37 पॉइंट साहब, इस बात के लिए क्षमा, मिस्टेक हो गई, मैं बाहर था तो उसे लिखने में मिस्टेक हो गया। तो ये चीज है। आइए अब चार्ट पे चलते मान्यवर। और इंस्टाग्राम में सभी लोगों को आदाब, शुक्रिया, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, है ना। तो इंस्टाग्राम से देखते हैं, निफ्टी साहब को नमस्कार। एक जन ने अपना नाम ही निफ्टी रख लिया है, ऐसे कैसे भाई, नाम ही निफ्टी रख लिया, तब तो आप ही के पास आना पड़ेगा। राम राम जी। बाइस एंड मोनू 1 2 3 सेंट ए रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। आप इधर आ जाओ, टेलीग्राम में आ जाओ, वहां पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। पुट में बात बन गई भाई साहब, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, पुट में काम हो चुका है ना, ज्यादा कुछ था नहीं, तो हैवी क्वांटिटी लेके 35-40 पॉइंट बुक कर दिया गया, बात खत्म, है ना साहब। चलो आओ, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट आज मैं, मार्केट में बताने के लिए कुछ है नहीं, जैसा आप लोग देख रहे हो, ऐसा भी कुछ खास है नहीं मार्केट में। सवेरे तो वाह क्या सीन है वाला सिस्टम बन गया था, है ना। तो अभी देख लेते हैं इसका क्या चल रहा है। 25,700 का अभी 300 के आसपास चल रहा है ना। तो यही आप लोग को जब दिया तभी मेरा भी ट्रेड था, 30-35 पॉइंट लिए लेके निकल लिया, है ना। और उस टाइम अच्छा, ये जो आज का ट्रेड है, इसका क्रेडिट एक सज्जन को जाता है। आज के ट्रेड का क्रेडिट जो है वो हमारे साहब हैं नवीन सर, उनको जाता है, क्योंकि मैं तो खैर बाहर था, तो उन्होंने बोला कि क्या सर पुट में ट्रेड बनेगा क्या। मैंने कहा अरे भैया ये तो टिप आ गई मेरे पास, तो हम भी थोड़ा सा बाइक में पेट्रोल का खर्चा पानी निकाल लेते हैं, है ना। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू नवीन सर। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। नवीन सर आए होंगे, नवीन सर आए होंगे, का नंबर ही दे दीजिए। भैया नंबर लेके क्या करोगे? नवीन जी अरे कुछ वहां से भी सीख लेंगे। तो आज के ट्रेड का क्रेडिट जाता है नहीं, क्यों नवीन सर, आपने जब बोला तो मैंने आपको फटाक से चार्ट भी भेजा है कि क्या ऐसा होगा इसका, है ना। यस सर, आपने लिखा, मैंने चार्ट भेजा, फिर आपने भेजा फॉलो एसएल स्टिकली। हाँ, तो मैंने भी नवीन सर आपके रहमो करम से मैंने भी उसे 37 पॉइंट बुक किए। अंकल आओ यार, बाइक में तेल ही डलवा लेंगे, है ना। है ना।
तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग हैं, काबिल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत काबिल लोग हैं। अब कुछ काबिल लोग तो ऐसे हैं 8:45 पर ही हमको कॉल और पुट दे देते हैं, है ना। चले ना चले वो अलग की बात क्रूड का और निफ्टी का, है ना भाई। वही है तमन्ना, फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, है ना। बट सर कल भी क्रूड है, दे के गया है कल। हाँ, मैंने आपको एग्जैक्ट बोला था कि ये कहाँ तक जाएगा, इसीलिए मैंने आपको रात में 11:30 या 11:30 बजे मैंने मैसेज किया कि भैया मतलब सब ठीक है ना। 11:30 बजे किया था, फिर मैंने 11:10 पे बुक कर लिया था। हाँ जी, सब ठीक, बाकी तो सब उठ के फर्स्ट देखा क्लास है ना। तो ये चीज है। सर अभी क्रूड देखिए ना, अभी कुछ नहीं है मैडम, सामने चार्ट खुला हुआ है, आपसे तेज मेरी नजर है ना। अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हैं। क्रूड का जो सपोर्ट है मैं आप लोगों को बता दूं, एक बड़ा ही क्रूड का अल्टीमेट सपोर्ट निकल के आ रहा है 15 मिनट के चार्ट में 5,950 का। आज मेरे हिसाब से 5,950 के नीचे क्रूड नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अभी जो क्रूड है बोलिंजर बैंड के पास ही है, लेकिन अभी इसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ रीबैलेंसिंग चालू है ना। रीबैलेंसिंग चालू है, मार्केट किसी न्यूज का वेट कर रहा है। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि मार्केट जो है किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहा है। ये लिखवा लो आप मेरे से, न्यूज आएगी और मार्केट चल देगा। बकिया आओ जी, इस ऑप्शन पे जाके वो लगा लेते हैं, क्या कहते हैं अपना, सबका हाथ जगन्नाथ, बॉलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड, है ना। देखो जी, बहुत सिंपल सी बात है ना। देखो यहीं पर मैंने आपको दिया था, यही है 271 का प्राइस, आप यहां से मिला लो, यहां से मिलाओ, ए ये इसका मुझे रील बना देता हूं। लोग कहते हैं बोलिंजर बैंड चलता नहीं है यार, है ना। लोग कहते हैं कि भैया ये चलता नहीं, मैं कहता हूं भैया ये रुकने नहीं देता। तो रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो वाला सिस्टम हो गया ना। इसका मैं रील बना देता हूं जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा। अपने पास तो ज्यादा सर का नंबर नहीं आया है। क्या हो गया? आओ जी। तो भैया पेन किस कलर का चल रहा है? हाँ, नीला कलर, लाल कलर ले लेते हैं, काला कलर ले लेते हैं, है ना। तो आज निफ्टी के ट्रेड का डिस्कशन करेंगे, जिसका पूरा श्रेय जाता है हमारे नवीन सर को, हमारे बहुत ही सीनियर पर्सन है। तो जब मैंने ये देखिए टेलीग्राम का है 11:58 पे, यहाँ पर 272 के आसपास यहाँ पर बोला गया था कि ये एक ट्रेड बन सकता है। मैंने इसमें, अभी हम लोग लाइव में है, आज है 26 तारीख और 1:52 हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1:52 हो रहे हैं और हम लोग लाइव में है ना। तो इसी के बगल में ये चार्ट चल रहा है, ये है 272 वाला, यही है 272 वाली कैंडल। ये टेलीग्राम है, ये 272 वाली कैंडल है। और हाँ, ये वाली कैंडल है 272 की, जो आपने टेलीग्राम में देखा है, ठीक है। अब ये यहां तक हाई मारी है, मुझे पता था कि ये ट्रेड चलना नहीं, लेकिन अभी भी अगर आप बोलिंजर बैंड के ऊपर ट्रेड लिए हैं भाई साहब, ये देखिए यही है। अभी ये मार्केट लाइव चल रहा है, देखिए बदल रहा है ना 289.41 या जो भी है, देखिए ये अभी ये मार्केट चल रहा है ना साहब। तो ये मार्केट चल रहा है, अभी भी देखिए एसएल आपका यहाँ है, एसएल आपका मोटा मोटा 225 230 के आसपास है। अभी भी देखिए ये आपका एसएल नहीं खा रहा है, ये आपका एसएल नहीं खा रहा है। तो बोलिंजर बैंड पर यही प्रैक्टिस करनी है। इसको अभी मैं और डिटेल में समझा दूंगा, अभी तो मैं रील में समझा रहा हूं। आपको यही प्रैक्टिस करनी है, आपको स्टेशनिंग पर ध्यान रखना है। स्टेशनिंग पर आपका प्राइस स्टेशन कहां हो रहा है, उस पर आपको ध्यान रखना है। ये फोटो हिल रहा है, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल, तो फोटो हिल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान देखिए, ये वाली कैंडल और ये रही ये वाली कैंडल, ये दोनों कैंडलें सेम है। और देखिए उसके बाद ये प्राइस चल रहा है, और ये मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूं, 3:30 बजे के बाद नहीं, क्योंकि 3:30 बजे के बाद बहुत सारे रायचंद और ज्ञानचंद मिलेंगे। रायचंद ज्ञानचंद मिले, लेकिन 9:30 से 3 बजे के बीच मिले तब अच्छा लगता है ना साहब। तो इसमें मोटा मोटा
37 पॉइंट बुक कर दिए गए हैं। थोड़ी क्वांटिटी हैवी थी इसलिए छोड़ दिया गया बुक करके, है ना जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इस चीज को प्रैक्टिस करने में 3 महीने लगेंगे और कम से कम 500 से 1000 चार्ट पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें टिप दे दूंगा और तुम्हारा पैसा बन जाएगा, तो उसके पास पक्का चले आओ, उसके पास पक्का चले आओ। 15 दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। चीजों को भैया बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में तो सेकंडों लगते हैं महाराज। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहेंगे, है ना। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। सर इंडेक्स के चार्ट में क्या देखना सर? अरे बता तो दिया महाराज, इंडेक्स के चार्ट में भी यही देखना है। इंडेक्स का चार्ट नीचे आने लगे तो ऑप्शन के चार्ट ऊपर आने का प्रयास कीजिए। देखिए इंडेक्स का चार्ट ये रहा, है ना। ठीक है जी, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। आइए आपके सामने थोड़ा सा क्रूड भी देख लेते हैं। ये था निफ्टी और ये है क्रूड, CRUDE, क्रूड मार्च फ्यूचर। ये भी आपको समझा ही देता हूं। देखिए सबसे पहले क्रूड का 1 घंटे का चार्ट देखिए। 1 घंटे के चार्ट पे अभी यहाँ पर कोई आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। आप कहेंगे देखो भैया यहाँ पे आज 26 तारीख है ना, थोड़ा चार्ट बड़ा करते तो 26 तारीख आएगा ना। हाँ तो क्रूड में आज का लो क्या लगा है, 26 तारीख है। आज का लो है ये वाला, यही है 5950। ये इसी को कंसीडर करेंगे, अल्लाह मत कीजिए, इसी को कंसीडर करेंगे, 5950 को कंसीडर करेंगे। और अंटिल और अनलेस जब तक क्रूड का यहाँ से रिजेक्शन या सिलेक्शन नहीं होता है तब तक क्रूड में नहीं ट्रेड करेंगे। अब अगर आप कहोगे 15 मिनट के चार्ट पे, कुछ लोग ने मेरे को मैसेज किया अरे सर 15 मिनट पे कॉल है। हाँ जी कॉल है, लेकिन आपको चार्ट की एनालिसिस भी आनी चाहिए। चार्ट की एनालिसिस क्या कहती है कि बोलिंजर बैंड स्क्वीज पोजीशन में है ना। ये देखिए पाइप की तरह मुंह बना दिया है, ये वाला, ये पाइप की तरह मुंह बना दिया। अब इसको किसी एक तरफ इसको मुड़ना चाहिए। जब तक ये नहीं मुड़ेगा तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और जाके इसमें कूद फाद करेंगे तो आपको खींच ले जाएगा मगरमच्छ की तरह, है ना। आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो प्लीज अभी ये रिकमेंडेशन में नहीं है। रिकमेंडेशन तो सिर्फ रजिस्टर्ड एडवाइजर देंगे आपको, आप वाले, मैं अपना हूं, आप अपने, है ना। तो अभी ये जो स्क्वीज की पोजीशन जो हिसाब किताब चल रहा है, स्क्वीज की पोजीशन क्लियरली बोल रही है यहाँ पर काम नहीं करने का, बैठ के देखने का। जिसका जिसका क्वेश्चन है हैंड्स अप कर लीजिए, मैं क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। सर मुझे बोलिंजर बैंड्स, फैब्रिक हब, UNA, सर मुझे बोलिंजर बैंड दे दूं, मैं दे दूं, आप अपना एड्रेस भेजो, मैं लिफाफे में डाल के भेजता हूं आपको। अच्छा सीखना है, अगले वाले कमेंट लिखा है सीखना है, ठीक है जी, कनेक्ट कर लीजिएगा। हाउसफुल है गूगल मीट, अरे महाराज अब मैं यूट्यूब लाइव करूंगा। गूगल मीट में आने से जानते हैं मेरे को थोड़ा सा आसानी ये होती है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ पाता हूं। नहीं तो फिर उसमें क्या कहते हैं, यूट्यूब लाइव में ना भावनाएं आपकी नहीं समझ में आती हैं, आप उतना तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं 1 to 1 बातचीत कर लेता हूं गूगल मीट में, मैं इसीलिए आता हूं, और कोई बात नहीं है ना। अगली बार से जूम में भी उतने होता है क्या सर? जूम में भी 100 ही मेंबर रहते हैं क्या? जूम में एक क्लास मेरे ख्याल से 30-35 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है। सबके अपने अपने दिक्कत है। मैं लूंगा गूगल मीट का, मैं देखता हूं, मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूं। यूएस ईरान का 3rd न्यूक्लियर टॉक स्टार्ट हो गया है। आई थिंक कंक्लूजन के बाद क्रूड में मूवमेंट आएगा। अरे महाराज छोड़िए, आपको बुलाया क्या निफ्टी बीच साहब? यूएस और ईरान वाले ने आप लोगों को दिया इन्विटेशन, करने दीजिए, बड़ा आदमी लोग है, करने दीजिए जो कर रहा है। आप अपने चार्ट पर ध्यान दीजिए, है ना, बड़े आदमी पीछे नहीं भागते। न्यूज पर ध्यान मत दीजिए। न्यूज वाले तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो न्यूज वाले, भारतीय सेना कराची नहीं पहुंची थी, न्यूज वाले कराची में झंडा गाड़ के आ गए थे। ये तो हाल है न्यूज की, है ना। विवेक अग्रवाल जी को नमस्कार, विवेक अग्रवाल जी को नमस्कार। चलो जी आओ गूगल मीट पे आ जाते हैं। हैंड्स अप आप कर लीजिए अपना अपना, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। हाँ जी सुमन जी बोलिए।
सुमन जी बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर निफ्टी 25,000 450 का पुट हमने 117 पे बाय किए थे और मेरा एसएल उसमें चला गया, तो गलती कहाँ पे हुई थोड़ा सा एक बात देखिए सर आप। पहली बात तो प्रीमियम लेने में ही गलती हुई ना, पहली बात तो प्रीमियम लेने में ही गलती हुई ना सर। जी सर आई नो कि ऊपर लेना 200 के ऊपर का। हाँ। और फिर भी आप एक बार चार्ट पे जाइए तो एसएल कहाँ पे रखा जाए। नहीं, मैं ये चार्ट नहीं डिस्कस करूंगा। जब नियम है तो नियम है, नियम के विरुद्ध का चार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। पहले इस पर आप अपने आप को सेट कीजिए, फिर आगे की डिस्कशन होगी, ठीक है? जी सर। हाँ, क्लियर फंडा है। अगर नियम टूटा है तो चालान कटेगा, बात खत्म। दीपेश जैन जी। सर रोलेस लैब देखिए ना एक बार वीकली चार्ट पे। लारूस लैब इज गुड, लारूस लैब इज गुड। अगर नियम टूटा है तो भुगतिए। मैंने बोला है कि 115 पे बाई कीजिए। सुमन जी। जी सर। अरे लो, मैंने बोला 115 पे बाई कीजिए। नहीं क्यों लिया? नहीं सर। फिर क्यों लिया? 117 के प्रीमियम में आपका मोटा मोटा 76 रुपए टाइम वैल्यू, 76 रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू है, बाकी सारी टाइम वैल्यू है, तो 60-40 का रेशियो हो गया। कहां चले हो आप? ये लो लगा ही देता हूं, नहीं तो फिर रोगे बाद में। कौन सा है? 25,400 का पुट। बताओ कहां पे लिया था? 117 पे। एसएल 110 का रखे थे। एक तो 117 पे लिया, 107 का एसएल रखे थे। ऊपर से 107 का एसएल रखे हो। ये तो मरेगा ही मरेगा। ये तो बोल रहा है ये मरने के लिए तैयार है। जब ये बोल रहा है मरने के लिए तैयार है, आप इसका साथ देने आ रहे हो। ऐसे नहीं होता है ना सुमन जी। जी जी। सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस मैं लेता हूं। अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो अगली बार से आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे जिनके क्वेश्चन में बहुत ही सीरियसली लेता हूं, जिनकी डिस्कशन में बहुत ही सीरियसली लेता हूं, अब वही लोग गड्ढा खोदेंगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं यहाँ पर फॉलोअर सब्सक्राइबर के नहीं बैठा हूं, मत आया करो। बहुत सीधा मेरा रूल है, मत आया करो। पहले नियम फॉलो कीजिए, फिर बात करेंगे। पहला नियम, 250 के नीचे का प्रीमियम उठाएंगे। मैंने आपको क्या दिया टेलीग्राम पे? मैंने आपको क्या दिया टेलीग्राम पे? 25,700 का पुट, जिसको मैंने देखने के लिए बोला 272 का, है ना? आपका तो भैया 136 नहीं बैठ रहा है इसका आधा। बोलिए, 136 भी नहीं बैठ रहा है ना आपका? जी सर। तो मैं बेवकूफ थोड़े हूं, है ना? डोंट बी होशियार विथ मार्केट। देखिए मेरी बात आप मानो या मत मानो वो अलग की बात है। डोंट बी होशियार विथ मार्केट। आपसे बहुत ज्यादा होशियार है। और जब बोला है कि निफ्टी का रूल, निफ्टी का एसएल रूल क्या है? बोले जरा सुमन जी, पहले आप ही को पकड़ते हैं, आज मिल गया। आज निफ्टी का एसएल रूल क्या है? 30 पॉइंट सर। 20 पॉइंट। 30 पॉइंट। 30 पॉइंट है ना? 30 पॉइंट। तो फिर 10 पॉइंट क्यों रखा? जी सर। नहीं मतलब आप लोगों का एक दिन में करोड़पति बनना है, मैं तो बन ना पाया भाई। आप लोगों को एक दिन में करोड़पति बनना है, क्यों जानबूझ के क्यों एसएल देते हो? मैं ये पूछ रहा हूं कि भैया जानबूझ के क्यों एसएल देते हो? जानबूझ के क्यों? एक तो आपने निफ्टी का ऑप्शन गलत दिया सुमन जी। जी सर। जी सर। एक तो आपने निफ्टी का ऑप्शन गलत लिया, 115 117 रुपए वाला। नियम क्या है? 200 ऊपर का, 250 के ऊपर, 250 के ऊपर का नियम है। दूसरा एसएल गलत रखा। निफ्टी का एसएल स्टैटिक्स क्या है? 20 से 30 पॉइंट। 30 पॉइंट, 20 से 30 नहीं, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट। जब दो बार आप गलती कर रहे हो तो फिर आपका हाजिर नाजिर ही फिर आपका रक्षक है। फिर खुदा ही आपके लिए काम करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहला रूल, निफ्टी में जो ऑप्शन उठाएंगे इंट्राडे बेसिस पे वो 250 के ऊपर रहेगा। पहला रूल सब लोग नोट कर लो। पहला रूल, निफ्टी का जो ऑप्शन उठाएंगे वो 250 रुपए के ऊपर रहेगा। दूसरा रूल, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का क्यों रखा गया है आप समझो उसको। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट निफ्टी के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके रखा गया है।
250 का जो प्रीमियम प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करके रख दिया गया है जब विक्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो और इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी मार्केट की बैलेंस हो। अगर 250 प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की अगर आप जाके जांच करेंगे कि इसमें कितना इसमें चिप्स है कितना हवा है, तो 90% से ऊपर आपकी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी। 90% में कम बोल रहा हूं, 95% से ऊपर रहेगा, कैलकुलेट करके देख लेना। और 5 से 10% ही इसमें टाइम वैल्यू रहेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो फिर आप जाके मार्केट को गाली दो क्योंकि आपका एसएल हिट हो गया ना सुमन जी। जी सर। और अगर 30 पॉइंट का एसएल रखे होते तो एसएल हिट होता? जवाब दीजिए। नहीं सर, नहीं होता। क्या अब क्या समझ में आया? एसएल मेंटेन करना है सर, नियम से चलना है ना। बड़ी कठिन है डगर पनघट की भैया, ऐसे नहीं। यहां पर जो नियम से हटा जी सर, उसका चालान कटा, उसका चालान कटा। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव में पिछले 1 महीने से भी बैठे हैं या पिछले 7 दिन से भी बैठे हैं और इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं, सही बोल रहा हूं, गंगा जल उठा के ट्रेडिंग छोड़ दो। गंगा जल उठाओ और बोलो स्वाहा और ट्रेडिंग छोड़ दो। करोड़पति मत बनना रात भर में, मार्केट खींच के ले जाएगा। मार्केट बहुत ही साइलेंटली शिकार करता है और शिकार करने के बाद चिल्लाता है। जैसे शेर होता है ना, शिकार करने के पहले बहुत साइलेंट होता है, शिकार करने के बाद चिल्लपो करते रहो। नियम से चलिए, अगर नियम से नहीं चलेंगे तो यही होगा। आज है 26 तारीख, ये लाइव की डिस्कशन हो रही है, 1:02:05 हो रहा है। तो प्लीज नियम से चलिए, किसी के कोर्स में मत जाइए, मेरे में भी मत आइए। लेकिन यहां पर जितना बता रहा हूं उतना फॉलो कर लोगे तो सही बता रहा हूं, जब तक जियोगे तब तक काम करेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, जब तक जियोगे तब तक काम करेगा। मुझे आपके लाइक सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, मेरी आपसे केवल एक ही इच्छा है कि आप सक्सेसफुल हो जाए। बात खत्म, आप सक्सेसफुल हो जाए। मत लाइक करो, मत सब्सक्राइब करो, ठीक। लेकिन नियम को मान के चलो। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं आता हूं, लाइक सब्सक्राइब के लिए आता ना तो रोज लाइव आता मैं, है ना जी। नहीं मैं मिस कर, मैं रात में लाइव कर लेता। तो नियम को ध्यान में रखिए, बाकी साथ में कुछ नहीं जाएगा। आपकी काबिलियत ही आप हो, बाकी साथ में कुछ नहीं जाएगा, है ना साहब। इन सब चीजों पर ध्यान रखिए और ये मत सोचिए कि गुरुजी गुस्सा आ गए, है ना। गुरुजी इसलिए गुस्सा आते हैं, गुरुजी को इसलिए गुस्सा आता है या मैं इसलिए परेशान हो जाता हूं कि जो लोग काबिल हैं, जो लोग हर बात को समझ रहे हैं, अगर वही लोग ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों को क्या संदेश जाएगा। मेरे हाथ पैर आप ही लोग हो, मेरी जवान आप ही लोग हो, आप ही लोग यहां पर बैठ के प्रूव करते हो कि ये ट्रेड अच्छा है, ये ट्रेड खराब है, आप ही लोग तो बताते हो ना। जी सर। तो अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो फिर वो जो स्टेटमेंट होती है ना मेरी सीखने वाली साहब, वो फेल कर जाएगी। मेरे साथ जुड़ने का मतलब यह है कि आप निरंतर सुधार करोगे, हर दिन 0.01% का सुधार करोगे, लेकिन निरंतर सुधार करोगे। कोई भी बेसिक एडवांस नहीं है, जो आपको आता है वो बेसिक है, जो नहीं आता एडवांस है। गाड़ी चलानी आती है, बेसिक काम है, नहीं चलाना आता है, सीखना पड़ेगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती। और इसके अलावा अगर आप जाके इन सब चीजों को जानने के बाद अगर आप एक्सीडेंट करते हो तो भैया रब रखा, अब जाके कहीं ध्यान लगाइए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, फिर आपके लिए ये वाली जगह नहीं है। मैं सबको बोल रहा हूं, फिर आपके लिए ये वाली जगह नहीं है। फिर कूदम काज मचाते रहो, इस दाल से उस दाल, उस दाल से उस दाल, उस दाल से उस दाल, इस टिप वाले से उस टिप वाला, उस टिप वाले सौरभ वाले सौरभ से गौरव, गौरव से फलाने फलाने, चिकाने चिकाने गजोदर, गजोदर से संकटा, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो भैया। फिर दीपेश जैन जी बोलिए। सर मैंने लोरस लेब उठाया 1028 पे 30 शेयर। अच्छा जी, वीकली चार्ट पे एक बार देखिए ना। आपने नहीं देखा क्या? सर देख के उठाया है बोलिंजर बैंड से। ऐसा? हाँ सर। चलो जी, आओ जी, पहले टेलीग्राम में एक बार विचरण कर लें। लॉरस लैब कहाँ दिया है? लो जी, लॉरस लैब पे आओ। 428 से दिया है भैया,
देख रहे हो आप? 428, फिर ये सारे स्पेशली लारूस 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 लारूस, फिर 28/7/2025 को भी दिया। 28/7/2025 को क्या था? सितंबर जुलाई जून जुलाई 28/7/2025 786। अरे वाह, ये तो खुदा का नंबर है। 786 से भी 1079 हो गया। और आपने जो उठाया है तब भी अच्छा उठाया है, तो ठीक ही है। क्या आप अपने जैन साहब सेवी रिश्ते एडवाइजर को पकड़िएगा। अपना क्या, अपना तो तुक्का है, चला गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, है ना? जैन साहब, थैंक यू सर। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। कौन ही बोला? अरे मनोज जी। मैं बोला सर, मैं पता इतने दिनों से मिस कर रहा था आपको। मतलब मेरी जिंदगी को सुखी आपने बना रखा है। जैसा आग लगो इंट्राडे में कुछ होता रहो। अपना अपने सेटअप पे काम कर रहे हैं। कल 46% प्रॉफिट बुक किया है SBI में। कैपिटल छोटा है नो डाउट, बट बड़ा बन जाएगा आपके आशीर्वाद से। कैपिटल छोटा होने से नहीं मतलब है, हौसले बड़े होने चाहिए। 46% सर, 46% बोलते हैं उसको। और अभी मेरा RBL बैंक में चल रहा है 42%। ये तो वही वाला है जब बोला था ये चलेगा सर, ये भागेगा। 500-600 दे के जाएगा अभी, 100% दे के जाएगा ये, है ना? आपका आशीर्वाद है गुरुजी। जिंदगी है भाई। मैं मनोज जो आपसे मिला था और ये सोच रहा था कि गुरुजी मैं मर जाऊं या क्या करूं, नहीं हो पा रहा। और आज मैं बोल रहा हूं कि इंट्राडे मुझे कुछ नहीं करना, मेरा कैश ही ठीक है, नौकरी के साथ चल रहा है अपना। एक मिनट, आइए देखो, क्रूड नीचू हो गया है ना। सतीश चतुर्वेदी जी बोलिए। सर हेलो। SSS सरकार 232, नमस्कार सर जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर ये पूछना था कि जैसे बॉलिंजर बैंड का आपने बताया है कि 250 पे लेना है और 15 मिनट का चार्ट को देखना है। बॉलिंजर बैंड 250 का नहीं लेना है, निफ्टी का ऑप्शन 250 के प्राइस के ऊपर लेना है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। मैं 250 के ऊपर का जो प्राइस है प्रीमियम वो हमें लेना है। हाँ। पर जब बॉलिंजर बैंड में जब हम देखते हैं तो 15 मिनट की जो चार्ट है वो बॉलिंजर बैंड के मीडियन को क्रॉस तो कर देती है। हाँ। पर कभी कभी क्या है, नेक्स्ट 15 मिनट में वो क्रॉस करके नीचे चली जाती है। आप पीछे मैंने जितनी भी लाइव की हैं सब देखिए। हाँ, वो देखा पिछली 10 लाइव देखिए। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के मैंने भी देखा हुआ है। इसीलिए मैंने मैं जो आप लोगों देखो, मैं ट्रेड बॉटम पर भी उठा सकता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर उठाऊं, है ना? जी। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज शेयर की, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ने दाएं से बता दिया था कि भैया ये 200 से ही चलने वाला है। जी है ना? मैंने 271-72 पे पकड़ा जी। मैंने 271-72 पे पकड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे क्वेश्चन करें, तुम तो नीचे बैठे हो और बता रहे हो बॉलिंजर बैंड के ऊपर। देखिए, मैं अपनी बहुत सारी चीजों में बहुत क्लियर हूं पंडित जी, है ना? जी सर। आप सभी लोगों की प्रैक्टिस, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले प्राइमा फेसी जो प्रैक्टिस है वो मुझे बॉलिंजर बैंड पे करवानी है ना? तो इसीलिए मैं अपने ट्रेड भी बॉलिंजर बैंड पर ही प्लान करता हूँ। जी सर। मेरे को पता है ये 180 के नीचे नहीं जाएगा, मेरे को ऑलरेडी पता है ये 180 के नीचे नहीं जाएगा जी। तो 200 पे नहीं तो मैं 220 पर तो मैं पकड़ ही सकता हूँ। जी है ना? तो लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, ओनली आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि भैया ये काम करता है, इसलिए मैं बॉलिंजर बैंड पर प्लान करता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों का कल्याण हो जाए, मेरा उद्देश्य ये है। मेरा अपना होता रहेगा। मेरे को जो DM कलेक्टर बनना था मैं बन चुका,
एक और था सर, जैसे ना बॉलिंजर बैंड पर ये इंट्राडे के लिए रखना है कि नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं बीटीएसटी वगैरह में, या नहीं जाना? बीटीएसटी का साइंस अलग है सर, इंट्राडे का मैथ अलग है। जो अभी हम लोग जो बॉलिंजर बैंड की जो क्लासेस करेंगे, मिल जाती है पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग जो बॉलिंजर बैंड की क्लासेस करेंगे, जी जी सर, उसमें 15 मिनट के चार्ट से लेके 3 महीने तक का चार्ट, इंडिया का मार्केट और विश्व का कोई भी मार्केट, बॉलिंजर पहला तो फोकस बॉलिंजर बैंड ही होगा, और बॉलिंजर बैंड की बाकी सारी चीजों से क्या रिएक्शन होती है वो भी होगा, है ना। देखिए सब्जी तो एक चीज से बनती नहीं है ना पंडित जी, जी जी सर, उसमें तेल होता है, मसाला होता है, मिर्ची, धनिया, नमक होता है। अगर एक भी इंग्रेडिएंट आगे पीछे हो जाए पंडित जी, जैसे मान लीजिए मिर्चा ज्यादा हो गया तो आप कहोगे भैया तीखी हो गई, नहीं खा पाऊंगा। नमक ज्यादा हो गया तब भी खराब हो जाएगी, और वैसा वर्षा कम हो गया तब भी खराब होगी। तेल भी ज्यादा हो गया सर, कोई भी चीज अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं जाएगी चतुर्वेदी साहब तो खराब होगी ना। जी जी सर, तो किसी भी चीज की यूजिबिलिटी, बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या बन रही है वो देखना जरूरी है। अब लोग कहते हैं बॉलिंजर बैंड काम नहीं, मैं कैसे बोल दूं काम नहीं करता, मैं उसी से बना हुआ हूँ। नहीं सर, करता है, काम करता है, बिल्कुल करता है। मेरी जिंदगी पंडित जी उसी से बनी हुई है। मैं कई दिन से देख भी रहा हूँ और पहले से भी देखता हूँ सर, मैं फॉलो भी करता हूँ। मेरी मौत को भी टालने वाला बॉलिंजर बैंड ही है। आई हैव ट्राइड 1 टाइम सुसाइडल, इंस्टाग्राम पर भी सुन लो, मैंने एक बार सुसाइडल ट्राई किया है, एक बार मैंने सुसाइडल ट्राई किया है लॉस के बाद। मैं क्यों एग्रेसिव होता हूं कि आप सीखो, मैं क्यों एग्रेसिव होता हूं कि आप लोग अपना ये क्या कहते हैं डिसिप्लिन एसएल फॉलो करो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लेवल पे, आखिर में आपके पीछे परिवार है, मेरे पीछे परिवार है ना सर। मैं क्यों चाहूंगा पंडित जी, आप तो बहुत सीनियर आदमी है मेरे से, मैं क्यों चाहूंगा सर कि किसी के साथ ही बुरी स्थिति आए, बताइए साहब। नहीं सर, बिल्कुल बात सही पंडित जी, हमको तो दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए ना। जी जी, कोई जरूरी है कि खुद फांसी पे लटक के चेक करे कि मतलब ये क्या होगा इसके बाद। अरे दूसरे को देख लिया भैया, ये काम नहीं करना है भैया, समझ में आ गया, दूर रहो। दूसरे को देख लिया, मेरे को देख लो, मेरे को देख लो, मैं बैठा हूं, मेरे को देख लो। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी गलती हो सकती है, ये गलती नहीं करनी है, कूदना नहीं है जाके, उसके बावजूद भी जाके कूद रहे हो तो भैया फिर अल्लाह मियां कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक ये था आपने बॉलिंजर बैंड निफ्टी का तो बता दिया, क्रूड ऑयल में मतलब कौन सी प्राइस का हम 180 के प्राइस के ऊपर, कितना सर? 180 के प्राइस के ऊपर मैक्सिमम स्टॉप लॉस 20 पॉइंट, नॉर्मल स्टॉप लॉस 15 पॉइंट। कल भी मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है क्रूड में, आप लोगों को पता होगा, 5 पॉइंट का लिया स्टॉप लॉस। जी जी, मैसेज देखा था सर, है ना साहब। तो और मैंने बोला था मैं इसको 200, कल दूसरा वाला ट्रेड लिया था 210 पे, मैं अपने ट्रेड की बात कर रहा हूँ और बाकी किसी की ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं अपने ट्रेड लेता हूँ भाई। आप लोग अपने सिविल एस्टेट वाले से बात करना। दूसरा वाले मैं क्या बोला था, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही काटूंगा, ये आंखें पथरा गई हैं मेरी इसको देख के। आया था सर मैसेज, बात हुआ था कि भाई मेरी आंखें पथरा गई, ये तो कुछ दे के जाएगा ही नहीं, है ना। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट 2 रुपया ऊपर निकला भैया, मैंने कहा भैया जाओ, मुझे अपना काम करने दो यार। ये चीज है, देखिए टाइम का ना थोड़ा सा इश्यू रहता है हम लोगों को, 8 से 5 की ड्यूटी है। हाँ, 8-2 बजे का मौका मिल क्रूड, गया, देखिए क्रूड और निफ्टी मैं इसीलिए कहता हूँ, क्रूड और निफ्टी में थोड़ा सा वो कीजिए तो बन जाएगा, सेटिंग बन जाती है। देखिए मेरा क्या मानना है कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग द प्रॉफिट्स, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द डिसिप्लिन्ड लॉस एंड टेकिंग कीपिंग प्रोसेस इन माइंड, है ना। जी सर, आपको यहाँ पे ट्रेडर नहीं बनना है, आपको यहाँ पे सफल बनना है। एक सफल आदमी की लाइफ में सफलता असफलता दोनों होती है, सुख और दुख दोनों होते हैं। हमारी लाइफ जो बनी है वो सुख और दुख से बनी, केवल ना सुख से बनी है और ना केवल दुख से बनी है ना। ये दोनों बैलेंस फॉर्म में अपना चलते रहते हैं, आता रहता है, जाता रहता है। देखिए दूसरी बात याद रखिए, ट्रेडिंग में समझिएगा बात को कि देखो सर, अब लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, लोग क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, सबसे पहली बात, जैसे आपकी लाइफ है ना, सुख और दुख का मिक्स है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। लाइफ ना केवल सुख से चलती है और ना लाइफ ना केवल दुख से चलती है। उसी तरीके से ट्रेडिंग है, एक सफल ट्रेडिंग के पीछे आपके प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, पहली बात। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां कर करके सीखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करके,
दूसरों की गलतियों से सीखो। जैसे मैंने अपना बताया है ना, जैसे मैंने अपना बताया कि मैंने यहाँ पर बहुत दुख वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है और मुझे अपना डिसिप्लिन लॉस फॉलो करना है। मुझे अपना डिसिप्लिन लॉस फॉलो करना है। मैं लॉस लूंगा, डिसिप्लिन प्रॉफिट लूंगा तो अनडिसिप्लिन प्रॉफिट लूंगा। भाई अच्छी चीज में क्यों डिसिप्लिन रख रहे हो? बुरी चीज में डिसिप्लिन रखो ना। और दूसरों की गलतियों से सीखिए। क्या है ना, इमोशन जाग जाते हैं कि लॉस, क्या कोई ट्रेड ले ली, लॉस होते चला जाता है, फिर सोचते जो मिल रहा थी ले लो। वो अभी तक इमोशन का चल रहा है। ये वो इमोशन नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना सर, पंडित जी समझिए, सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग में एक चीज पर आपको काबू करना है। पहला इमोशंस पर कंट्रोल। दूसरी चीज, जैसा कि अभी मैंने बोला कि लाइफ सुख और दुख दोनों से मिलकर बनी है ना, ना केवल सुख से चलती ना केवल दुख से चलती, थोड़ा बहुत दोनों का मिक्सअप होता है। उसी तरीके से आपकी ट्रेडिंग है। तीसरी चीज, आप दूसरों की गलतियों से सीखो, ना कि वो गलती करो। जब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से काम करना है तो आप फिर गलती कर रहे हो। जैसे भी ये इन्होंने, सुमन जी ने गलती की, क्यों गलती कर रहे हो भाई? इसका मतलब आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आप उत्पन्न कर रहे हो। ठीक है, जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस में आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये काम आपको नहीं करना है और अगर कर दिए हो तो यहां तक जाना और निकल जाना है। कोई भी काम हो, आप अपने हर एक काम में आप ऐसे लगाते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, चाहे बाइक चलाने में, चाहे कार चलाने में, चाहे घर का राशन लाने में, चाहे बच्चों, हर चीज में आपके पास है सर। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? दूसरी बात हो गई, दूसरों की गलतियों से सीखिए। समझदारी ये नहीं है कि आप खुद गलतियां कर रहे हैं, समझदारी ये है कि दूसरों की गलतियों को आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। कल एक 19-20 लाख का लॉस का स्क्रीनशॉट दिया था, एक 2 करोड़ का भी आया था सर, कुछ दिखाया था आपने, 2 करोड़ कितने का था। अब आप सोचो लोग कहां बैठे हैं। मैं रोज यही बात बता रहा हूं, चाहे छोटा वीडियो के माध्यम से, चाहे बड़ा वीडियो के माध्यम से, चाहे वॉइस नोट के माध्यम से, लोगों के साथ जो डिस्कशन हो रही है वो तक मैं भेज रहा हूं, लोग जो कर रहे हैं वो तक मैं, इससे ज्यादा बेहतर मैं आपको नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा बेहतर सेवा मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं सर, आपका तो जो देखो, मैं सर कोई भी है ट्रेडर, मैंने बहुत से देखे हैं, वो कमाने के लिए अपने देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कल मैं आपको ना एक वीडियो देख रहा था सर, 2 साल पुराना है इसका, तो उसमें ना आपने पैटर्न का बताया सारा कुछ। हाँ। जो मूविंग एवरेज के बारे में बताया कि पैटर्न, और रियल में सर पैटर्न का ना तो फेयर ही देखे मैंने, जितने भी पैटर्न मैंने देखे हैं अपना, जब जितना भी मैं जानता हूँ सर, जितना देख रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो पैटर्न सारे फेयर ही हो रहे हैं उस चीज में। कोई भी पैटर्न फेल हो जाएगा तो सक्सेस हो रहा है। आप केवल एक ही चीज को फॉलो करें पंडित जी, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, आपका काम बन जाएगा। नहीं, बोलिंजर बैंड, यही देखा मैंने। बोलिंजर बैंड मार्केट की गंगोत्री है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि अगर मैं बोलिंजर बैंड पर बात करनी शुरू करूं या पढ़ाना लिखाना शुरू करूं तो आज है 26 फरवरी 2026, और सही बता रहा हूं 26 फरवरी 2027 तक पढ़ाऊंगा। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी और रोज 2 घंटा बताऊंगा। और सही बात है, जो आज बोला है वो कल नहीं बोलूंगा, और 2026 फरवरी 2027 को भी ये खत्म नहीं होगा। नहीं सर, ये बताया था आपका वीडियो देखा था 19 फरवरी वाला, इतना डीप है आपने। तो कुछ नियम क्लियर कर लीजिए, अपना डिसिप्लिन लॉस लीजिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, खुद गलती मत कीजिए। यही ट्रेडिंग का रूल है, यही लाइफ का भी रूल है ना, कि वो भी बाइक 100 पे चला रहे हैं तो हम भी चला ले, नहीं हो पाएगा। नहीं सर, नहीं हो पाएगा, है ना सर। मैं दूसरे गलतियों से सीखता हूँ और ना दूसरों पर ध्यान देता हूँ कि भाई उन चीजों पर नहीं ध्यान देता कि वो कर क्या रहा है। हाँ, वो कर रहा था, लॉस ले रहा है, तो मेरे को नहीं लॉस लेना। यहाँ पर आपका कंपटीशन खुद से है। जी सर, तो खुद को सुधारिए। जी गुरुजी। वर्मा जी को झांकने से नहीं काम चलने वाला है यहाँ पे। नहीं, वर्मा जी की तरफ तो देखते भी नहीं सर। हाँ, देखना ही नहीं है पंडित जी, क्यों देखो वर्मा जी की तरफ? वर्मा जी हमारी तरफ भी नहीं देख रहे, तो हम क्यों देखें सर? संजय गुप्ता सर बोलिए। ठीक है सर, थैंक यू। गुप्ता जी बोलिए, संजय गुप्ता जी। हेलो सर। हेलो सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा भी एक ट्रेड था सर, उसको थोड़ा एनालाइज कर देंगे सर आज? अच्छा, आपके भी करोड़पति बनने की लालसा है, बताइए। सर मेरा आज 25-400 कॉल पे था सर। 25-400 कॉल? देखो जी। जी सर। आ गया, मौज वाली बात आ गई। हाँ, तो बताइए क्या किया आपने? 15 मिनट कैंडल पे सर, जो सेकंड कैंडल बनी थी, ये वाली। जी सर, ये 244 की एंट्री थी सर मेरी, और
30 पॉइंट तो ऐसे ये तो CLBS मिला ही नहीं, तो कैसे आपने एंट्री ले ली? इसमें तो CLBS मिला ही नहीं, तो आपने एंट्री कैसे ले ली? मेरा तो क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपने 9:30 बजे एंट्री बनाई। अच्छा, मैंने 10:30, अब अगर मैं 10, 9:30, 10 तक मैंने कोई अपडेट नहीं किया तो ये देखिए, मैं कल बता रहा था 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, देखिए 2 करोड़, देखिए धुरंधर लोग। ये लाइव ट्रेड, चलता हुआ ट्रेड है ये, परसों नरसों का। चलो छोड़ो, ये सब छोटी चीज है, बड़ी चीज देखो। बड़ी चीज कहाँ है? मैंने 11:18 पर अपडेट किया, 10:12 पे अपडेट किया। एक जन को गाना भी पसंद आ गया कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी, अरे वाह, लोग को गाना पसंद आया। देखिए वाह क्या सीन है, मैंने तुरंत इसको अपडेट किया, वाह क्या सीन है। तो यहाँ पर क्या सीन बन रहा था आपका? आज लग रहा है ट्रेड मिलना मुश्किल है। CLBS आपको ऑप्शन पे मिल नहीं रहा है महाराज, क्यों जाके आप ट्रेड लेंगे? मेरी इस बात का जवाब दीजिए गुप्ता सर। सर वो CLBS थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना सर। क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस किस प्राइस का क्लोजिंग बेसिस सर? अरे भैया 20 की लो, कोई है समझाने वाला इनको? सर चार्ट पे दिखा दीजिएगा ना सर प्लीज। अरे ये लो, आपका चार्ट ही है, ये आप ही का चार्ट लगा भैया, 25,400 का C आप ही का चार्ट है ना? जी सर। तो ये देखिए क्या इसमें CLBS मिला? इस पे तो नहीं मिला सर। फिर 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, कहाँ है? ये तो बियरिश है, आज खुलते ही ये बियरिश है, 227 पर बियरिश है। और आपने यहाँ पर जाके इसी कैंडल के ऊपर जाके ट्रेड लिया है आपने 247-45, यही बोल रहे हो ना आप? बियरिश है ये, 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से तो बियरिश है। 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से क्या ट्राई करेंगे भैया? यहाँ से जाओ, टक्कर खाओ, नीचे आओ तो मैं ट्रेड बनाऊं, है ना? जी सर, समझ में आ गया? समझ में आया गुप्ता जी? ओके, आओ जी। टेक्नो किंग, यस टेक्नो किंग जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। मेरा भी सर सेमी सर को सर 25,400 का सर 300 का सर कॉल सर देखा था सर, ऊपर तो वो सर गया कंफर्म सर, कैसे करें सर ऊपर हो जाएगा? तो 25,300 का सर कॉल मैंने सिलेक्ट किया था, वो 20 एवरेज के ऊपर सर गया था, मगर सर कंफर्म कैसे करें सर, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा? तो अभी तो वही तो बताया इनको, गुप्ता जी को वही तो बताया इन्होंने। फिर से थोड़ा बता दीजिए। अरे लो, फिर आप कहाँ थे जब गुप्ता जी को बता रहा था? ना सर देख रहे थे, वो समझ नहीं पा रहा। CLBS 25,400 आपका कौन सा था? 25,300 सी। यस। अभी जब गुप्ता जी को समझा रहा तब आप कहाँ थे? देखो ये भी बियरिश है सर। 1 घंटे के में सर, 1 घंटे में चेक करना है सर। 1 घंटा के कहाँ बोल रहा है कि ये जाएगा? ये सर नहीं बोल रहा है, बट 15 मिनट में सर ऊपर क्लोज हुआ था। अरे रुको, मैं 15 मिनट भी देख लेता हूँ, ये देखो 15 मिनट भी देख लेता हूँ। ये देखो, माइक बंद कर लीजिए। देखिए एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ सर, 2 3 4 कहाँ क्लोजर मिल रहा है आपको? मतलब सर जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है 9:30 का, उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए ना सर? नहीं, 9:30 पर आप क्यों ट्रेड लोगे? आपको जब दिख गया मार्केट में कि 2 कैंडलें बार बार एक ही जगह पे, देखिए ये सब मार्केट के रूल हैं, जब 2 कैंडलें बार बार एक ही जगह पे इंटरसेक्शन ले रही हैं और एक रेड बन रही है, फिर एक ग्रीन बन रही है, फिर रेड बन रही है, फिर ग्रीन, इसका मतलब मार्केट क्या साइन देना चाह रहा है कि मार्केट इज रेंज बाउंड। यस, मार्केट इज रेंज बाउंड। 1 घंटे का चार्ट आपको खुलते ही 1 घंटे का चार्ट क्या बता रहा है? 1 घंटे का चार्ट, अरे महाराज पहली कैंडल बनी तो यही बनी ना, ये देखो ऐसे बनी ना पहली कैंडल, ये देखो, ये आज है 26 तारीख, ये रुको और बड़ा करने दो चार्ट, 23 24 25 26 पहली कैंडल यही तो बनी। आपको इसके आगे नहीं मालूम है ना कि क्या बनेगा? नहीं, यही है ना पहली कैंडल।
जी सर। पहली कैंडल 1 घंटे की 20 के नीचे है ना, यस जी जी तो सर। फिर मान के क्या चलेंगे? मतलब बेरिश मानेंगे सर। बेरिश है तो सी कैसे ले लेंगे भाई साहब, सी कैसे ले लेंगे? तो सर दोनों चार्ट मिला मतलब एक टाइम फ्रेम चेंज कर देखना है। भाई साहब ये बात मैंने 1000 बार बोली है अपने लाइव में, एक नहीं 1000 बार बोली है सर। 30 मिनट का सर इसमें क्या कंसेप्ट रह जाता है? मैंने 30 मिनट का नाम लिया, जरूरत नहीं है सर। 1 आवर 15 मिनट सर। हाँ 1 आवर 15 मिनट, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। फालतू की चीजों में मत जाइए, मोर इंफॉर्मेशन मोर लूज मोशन हो जाएगा, है ना? थैंक यू सर। मोर इंफॉर्मेशन टेक्नो साहब, मोर लूज मोशन हो जाएगा। वही सर मैं एकदम सिंपली बता रहा हूं, एकदम सिंपल बता रहा हूं, एकदम सिंपल, है ना? आईएफसी मैडम को मजा आ गया। दिलीप जी बोलिए। दिलीप जी। हेलो सर। हाँ जी सर वही हमारा भी क्वेश्चन था, जैसे इंडेक्स में 15 मिनट कैंडल वो 20 SMA के क्लोजिंग दे रहा है। ऑप्शन को भी क्लोज होना चाहिए, उसमें ट्रेड होना चाहिए सर। अरे ट्रेड नहीं, क्लोज होना चाहिए। हाँ क्लोजिंग के बाद सर प्रीमियम में भी होना चाहिए। वो भी क्लोज होना चाहिए, वो भी क्लोज होना चाहिए, वो भी क्लोज होना चाहिए। कंफ्यूजन यही था सर। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, ट्राई कॉम्बिनेशन 15 मिनट एंड 1 आवर। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ मेरे ट्रेड क्यों नहीं फेल होते, मैं तो ये नहीं सोच पा रहा हूँ। अरे सर आप तो धुरंधर है मार्केट का। अरे ना जी, हम भी जूते चप्पल खाए हुए हैं, वही तो बोल रहे हैं कि आप लोग अवॉइड करो। हाँ सर वही बोल रहे हैं कि आप लोग अवॉइड करो। जैसे वो हमारे सुमन जी हैं, धुरंधराचार्य आदमी है, जाके 117 वाला ले लिए। पता नहीं इनकी बुद्धि क्या, ऐसे ही जब जो कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती तो कौन तरफ भागता है? शहर की तरफ। देखिए सर काम कर रहे हैं, फिर भी सर आपका लाइव देख रहे हैं पहली बार। तो अब इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अपने लिए ही तो देख रहे हैं। हाँ सर अपने लिए ही देख रहे हैं। सही सर। इसमें कोई एहसान नहीं है। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। नहीं सर काम के जैसे काम करने। सर एक बार क्रूड को देखिए। हाँ हम क्रूड को देख रहे हैं, चार्ट पे लगा हुआ है क्रूड। मैं जानता हूं आपके अंदर करोड़पति बनने की लालसा जाग रही है ना? देखिए कोई भी तरीका, स्ट्रेटजी नहीं कहूंगा, स्ट्रेटजी शब्द मुझे बड़ा ही मतलब खराब लगता है। आपकी बोलिंजर बैंड की स्टडी, अरे बोलिंजर बैंड मेरी स्टडी थोड़े, मेरे बाबा ने थोड़े बनाया था बोलिंजर। बोलिंजर बैंड के जो बाबा थे वो सरजान बोलिंगर थे। बोलिंजर बैंड मार्केट में सबसे पुरानी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी या तरीका है ट्रेड करने का, मार्केट के मूड को समझने का। अगर आप बोलिंजर बैंड की दृष्टि से देखोगे तो मार्केट कभी गिरा ही नहीं। मार्केट गिरा 2008-9 में लेहमैन ब्रदर्स में, मार्केट गिरा 2020 में, है ना? अब मार्केट कब गिरेगा मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 2008-9 के बाद मार्केट 2020 में गिरा है। बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आया है, ये बात मैं कह रहा हूं। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। मैं कोई बोलिंजर बैंड का, मैं उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशनल स्कीम लेके नहीं चल रहा हूं मैं, है ना? जो चीज आपको मार्केट में प्राइमा फेसी जाननी चाहिए, मतलब सब्जी में आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? आलू। फल में सबसे पहला आपको क्या मालूम होना चाहिए? आम। बाइक में आपको सबसे पहला कौन बाइक याद होनी चाहिए? हीरो होंडा स्प्लेंडर, है ना? कार में सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए? गाड़ी में गाड़ी लाल मारुति, है ना? चॉकलेट में आपको सबसे पहली चीज क्या मालूम होनी चाहिए? डेयरी मिल्क। यही है ना नियम? बोलिए, है दिलीप जी? हाँ सर। बस तो मार्केट में आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? बोलिंजर बैंड। बस इतना ही जानना है, बाकी सब मोह माया मिथ्या है। मोह माया के 6 इंच ऊपर बैठने की कोशिश कीजिए, सब काम सफल होंगे। ठीक है, बाबा जाने मन की बात। ठीक है दिलीप जी? ओके सर। सोनम शर्मा जी, सोनम शर्मा मैडम।
सर हाय नमस्ते। हाय मुझे नमस्ते। पूछना था कि मैनकाइंड फार्मा का चार्ट एक बार देखेंगे क्या? चेरिस्मेटिक अंडर स्कोर बॉय, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर। इनॉक्स विंड एवरेज सुनते हैं, इनॉक्स विंड इज गुड शेयर, आप पर भी आते हैं। अंजल 24, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, सॉरी मैडम, गलती से सर निकल गया, मतलब गलती से मुंह से निकल गई मैडम, है ना? अरे मैं ही हूँ सर। अच्छा आप ही? अरे ये लो सल्यूट लो आप। ए मारा, आप ही हो? एंट्री नहीं मिल रही थी तब। टिकट बुक हो जा रहा है अंजलि मैडम, नहीं? हॉल फुल चल रहा है। हाउसफुल है सर। अरे मैं भी बड़ी मुश्किल से आया गुरुजी, दरवाजा बजा रहा बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ऐसा? था। इंस्टाग्राम पे ही था, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली। तो ये सोनम मैडम का क्या था मैडम आपका? सर एक बार मैनकाइंड फार्मा का चेक करेंगे क्या चार्ट? मतलब फार्मा सेक्टर इज लुकिंग गुड। ऐसा? अरे वाह, तो पहले निफ्टी फार्मा ही देख लेते हैं, है ना? क्यों ऐसा मैडम? वाह जी वाह वाह सर वाह वाह। आपकी जितनी नॉलेज तो नहीं है पर नहीं, आपकी नॉलेज मेरे बराबर ही है मैडम, सर्वधर्म संभाव, है ना? फार्मा सेक्टर तो बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। हाँ जी। इसमें मैनकाइंड फार्मा सर ले सकते हैं क्या कैश में? एक मिनट, अगर आपके जिह्वा से अगर फार्मा सेक्टर निकला है तो मैं इसकी थोड़ी सी और डीप एनालिसिस कर दूं क्या, अगर आप अलाउ करें सोनम मैडम? सर जरूर जरूर। क्योंकि मेरे पास दो दिग्गज हैं फार्मा, और भी बहुत सारी जगह पोजीशंस हैं, लेकिन दिग्गज हैं दो। दिग्गज है दो, एक सन फार्मा, एक औरो फार्मा, एक क्यूपिड, काफी सारे हैं। तो एक मिनट, इसको इधर इधर वाली स्क्रीन पे बताएंगे ना, ये सीक्रेट है ना? निफ्टी फार्मा इंडेक्स, वाह जी वाह 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 वाह। 25,561, ये कौन सा लाइन है? इसको आप 22,000 मान लेना, 21,917 पे लग रहा है, 22,000 मान लेना, है ना? लग ही नहीं रहा है जी। फंस के गए। अब देखते हैं दो दिग्गज, सन फार्मा और औरो फार्मा। वाह जी वाह वाह वाह। ये मेरे पास कल परसों नजर में आया था, औरो फार्मा। वाह जी वाह वाह वाह, है ना? आओ जी। रेजिस्टेंस जो फार्मा सेक्टर का है, ये आपने ये अक्टूबर 2024, 23,000 इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे। ये हो गया निफ्टी फार्मा। अब इसका बनाते हैं फोटो, ये बनाएंगे।
तो आपका क्वेश्चन और निफ्टी फार्मा की एनालिसिस दोनों साथ में कर देते हैं ना मैडम? जी सर जी। आपका स्टॉक कौन सा है? मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड। मैनकाइंड फार्मा सही तरीके। चलिए तो भैया यहाँ पर एक जबरदस्त एकदम तरीके का क्वेश्चन आया है सोनम मैडम की तरफ से कि मैनकाइंड फार्मा। तो फार्मा से मुझे याद आया जो दो दिग्गज हैं, एक सन फार्मा एक औरो फार्मा, उनको भी जाके देखिएगा। और सबसे पहले फार्मा का ही निफ्टी देख लेते, जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी फार्मा। चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। निफ्टी फार्मा में एक है 22,000 का लेवल और एक है 22,500 का लेवल, जहां पर आपको दो लाइनें खींची दिख रही होंगी, और अगली लाइन खींची है 23,900 के आसपास। ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है ना? ये भैया निफ्टी फार्मा का चार्ट। तो निफ्टी फार्मा, इसको अभी मैंने 7-8 दिन पहले भी देखा, तो मेरे दिमाग में आया था, बट मेरे दिमाग से निकल गया। तो चलिए मैडम ने याद दिला दिया, तो बहुत अच्छी बात हुई। अब निफ्टी फार्मा का जो रेजिस्टेंस है वो 23,900 के आसपास है। निफ्टी फार्मा का रेजिस्टेंस है। अब निफ्टी फार्मा के बेसिस पे अगर मैडम के स्टॉक की एनालिसिस की जाए तो वो है मैनकाइंड फार्मा, है ना? ये है मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा में आप देखोगे वीकली चार्ट, और आज का भाव है 2272, 2272। ये मैनकाइंड फार्मा का आज का भाव है, और ये बॉटम फिशिंग हो रहा है। आप कहां से बैठे हो? सर अभी लिया नहीं है, एंट्री प्लान कर रही हो। चलिए अभी ये एंट्री प्लान कर रहे हैं, ये अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करेंगे, आप भी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करना है ना? मेरे हिसाब से इसमें जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2,000 का होना चाहिए। अगर आप 2,000 का स्टॉप लॉस पकड़ते हैं इसके बॉटम से, तो ये मोटा मोटा 15% के आज के भाव से स्टॉप लॉस लगता है। आज 26 तारीख, दिन के बज रहे हैं 2:41, है ना साहब? ये हो गया। तो एक चीज तो ये हो गया, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करेंगे। दूसरा, फार्मा के सारे स्टॉक जाके देखिएगा, फार्मा के सारे स्टॉक में मूवमेंट है। बड़े बड़े वालों को मैं पकड़ लेता हूं जिनमें मेरी पोजीशन है। एक है औरो फार्मा, औरो फार्मा में भी वही हाल बना हुआ है, और औरो फार्मा को क्लियरली बोला गया था कि 1085 के ऊपर ये निकलेगा, और इस टाइम में 1227 चला गया है। सन फार्मा में भी सेम चीज बोली गई थी। सन फार्मा भी अभी 1781 पर चल रहा है, और 1475 पर भी इसकी एनालिसिस की गई थी। अगर आप यहाँ पर लाइव में आके चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो पूरा फार्मा जो सेक्टर है, आई थिंक जब निफ्टी फार्मा ये कह रही है, शायद आपको याद हो जब पीएसयू बैंक की एनालिसिस मैंने फरवरी की लास्ट वीक में की थी 2025 में, वहां से पीएसयू बैंक सारे दौड़े थे, और जो नहीं दौड़े वो वहीं खड़े रह गए, वहीं खड़े रहे। मान लीजिए कोई पीएसयू बैंक का स्टॉक है, अब नाम तो उतना याद नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए कोई पीएसयू बैंक का स्टॉक 124 पे खड़ा है, तो वो 110 से 125 130 के बीच में ही रहा, है ना? वो चला नहीं, लेकिन जो चले वो आसमान में चले गए, है ना जी? उसमें साउथ इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दुनिया भर की चीजें उसमें। ये क्या कहते 2025 मार्च अप्रैल की रील देखिएगा, टेलीग्राम में भी पड़ा है, उस पर भी जाके देख लीजिएगा। और मैंने अपनी एक एक स्टॉक की पोजीशन भी दी है, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। मैंने अपनी एक एक स्टॉक की पोजीशन भी दी है, वो मेरा रिस्क रिवार्ड है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करेंगे, सीख के काम करेंगे, है ना जी? तो मेरे हिसाब से निफ्टी फार्मा इज गुड, है ना? बाकी आपकी इसमें क्या एनालिसिस है वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से एक्ट कीजिएगा, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहिएगा। जी सर। सर मेरा एक प्रश्न है। आपका हाथ उठा है कि नहीं, पहले ये बताइए। विनेश जी हाथ उठा लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन, बिना हाथ उठाए क्वेश्चन नहीं लूंगा। विनेश जी हैंड्स अप प्लीज, हैंड्स अप कर लीजिए विनेश जी। अंजलि मैडम, अंजलि मैडम नमस्कार सर, एक ये वेनेसा ग्लोबल देखिए जरा। वेनेसा ग्लोबल इज गुड। वेनेसा का चार्ट कल मेरे सामने आया था, मैं कल बैंक में बैठा था तभी आया था। VEN वेनेसा नहीं सर, रेनेसा, रेनेसा RENA। अच्छा RENA, आ जाओ। इसका चार्ट तो अच्छा है, आ क्यों नहीं रहा है? नेट स्लो चल रहा है सर। मेरा नेट स्लो चल रहा है। RGL लिखा है। RGL
हाँ लग तो रहा है मेरा नेट स्लो है। तो निफ्टी भी देख लेना एक बार, ऐसा साइड वाले कंप्यूटर पे देख लो। सही शाबाश। क्रूड में अभी मैंने ट्रेड नहीं बनाया है, लेकिन क्रूड है बियरिश। निफ्टी भी देख लेते हैं। चल दी सर निफ्टी भी। सही शाबाश। क्योंकि क्रूड में इतना कुछ ज्यादा मूवमेंट मिलता नहीं, तो ठीक तो है ये, इसमें क्या दिक्कत है मैडम? सर एंट्री बनाई जाए तो भाग नहीं है सारा जल्दी। मैडम आपके मुंह में घी शक्कर है ना। एक और सर देखिए रैमसन। ये तो मंथली पर है भैया। अंजलि मैडम जी सर। ये तो मंथली पर है। चलो इसका हम पहले रीलम रील कर देते हैं ना। हाँ जानता हूँ आप लोगों की तरफ से बेहतरीन चीजें आती हैं। देखो जी यहाँ पर अंजलि मैडम का एक स्टॉक है आरजीएल, इसको क्या बोलते हैं अंजलि मैडम? रेनेसा ग्लोबल। रेनेसा ग्लोबल लिमिटेड। आर मतलब रेनेसा, जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लिमिटेड, है ना। तो मंथली पर 143 रुपए पर खड़ा है, मंथली चार्ट है भैया। तो इसके हिसाब से 143 रुपए के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए अंजलि मैडम? सर इसके नीचे की स्टॉप लॉस कैंडल का एंड ये जी हाँ 114 के आसपास होना चाहिए। ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ये अंजलि मैडम की एनालिसिस है। इनका रिस्क है, इनका रिवार्ड है, लेकिन मेरे को बहुत ही मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा है आरजीएल। तो आरजीएल इज गुड। दूसरा भी है मैडम। हाँ सर एक प्रिकॉल है। प्रिकॉल तो अच्छा है, PRICOL, प्रिकॉल तो अच्छा है तो सर 4-5। दूसरा है प्रिकॉल, है ना। प्रिकॉल आज के दिन 618 पे चल रहा है। मंथली चार्ट बड़ा ही प्रीमियम चार्ट है इसका। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करेंगे, मंथली चार्ट भैया इसका बड़ा जबरदस्त मेरे को लग रहा है। तो प्रिकॉल में स्टॉप लॉस ये होगा अंजलि मैडम 570 के आसपास। सर ये ले लेते हैं इसका स्टॉप लॉस। ये अगला बताइए, अगला बताइए मैडम, अगला बताइए, सबका भला अगला बताइए। सर रैमसन। रैमसन REMSON। अच्छा रैमसन इंडस्ट्री। आओ जी इसमें आ जाओ। ये गड़बड़ है ना जी। ये चलेगा सर चलेगा, कोई बात नहीं है। रैमसन में अभी आप लोग वेट करेंगे। चौथा बताइए। गैब्रियल। अरे वाह, GABRI, गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया में वीकली चार्ट तो मेरे को प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बार मंथली चार्ट भी मैं देख लूं। वाह जी वाह वाह वाह। देखिए अगर आप हाइपरकेशन के बेसिस से जाएंगे, अगर आप हाइपरकेशन के बेसिस से जाएंगे तो गैब्रियल इंडिया में आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 858 रुपए। तो मोटा मोटा आप समझ के चलिए 850 रुपए, है ना मैडम? जी सर। वीकली चार्ट पर अगर हाइपरकेशन आप लगाते हैं तो ये रहा 850। लास्ट स्विंग लो, है ना? जी सर। ये लास्ट वाला स्विंग लो वीकली चार्ट पर, ये जो आपको चार्ट पे दिख रहा है लास्ट वाला स्विंग लो, है ना? ये और भी है मैडम। लास्ट सर क्यूपिड इंडस्ट्रीज। क्यूपिड तो बहुत अच्छा है। क्यूपिड तो एकदम मतलब रास्ते का माल सस्ते के भाव पे पड़ा हुआ है सबके पास। क्यूपिड में अभी वेट करेंगे। क्यूपिड में वेट करेंगे 360 रुपए के प्राइस का। इस पे आएगा तो लिया जाएगा। हाँ क्यूपिड में मैं बैठा हूँ, क्यूपिड में वेट करेंगे। मैं कम से कम यहाँ देखिए ट्रैप लगाया ना मैडम। क्यूपिड का मंथली चार्ट देखिए, ये जो ट्रैप वाली कैंडल जो नीचे आई है इसका लो क्या है? 330 340 रुपए, यही है ना मैडम? जी सर। इसी का वेट करेंगे। ठीक। क्यूपिड ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी क्यूपिड भैया दिया हुआ है 90 रुपए 80 रुपए से। ध्यान रखना, मैंने क्यूपिड में अपनी पोजीशन भी लोगों को दे के रखी है। अगर नहीं मिला होगा बता देना, फिर से दे दूंगा। लेकिन क्यूपिड तो क्यूपिड है ना? तो क्यूपिड में ये रहा। देख दीजिए एक इंजीनियर्स इंडिया, बहुत परेशान हो गए इसमें बैठे। ENGIN। एक और है इंजीनियर्स इंडिया,
मंथली चार्ट पर आज का भाव है 225 रुपए। हाइपरकेट करते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर आज का भाव है 225। इसमें फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सर 231 से हूँ मैं इसमें। कोई बात नहीं, आ जाएगा। भगवान चाहेंगे, अल्लाह मियाँ चाहेंगे, कल परसों में आ जाएगा, है ना, माने अगले हफ्ते में। तो ये है, तो ये 4-5 स्टॉक हैं, आप इनको देख लीजिएगा और बहुत बेहतरीन है। इसमें स्टॉप लॉस आपको पता है 195 190 का मेंटेन करेंगे। और ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपने से रिस्क एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया। गलत बोल रहा हूँ मैडम? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। से भी रिस्क आ एडवाइजर जाएगा। 100 रुपए से बैठा हूँ मैं इसमें। थैंक यू सर। देखिए धुरंधर लोग यहाँ पर बैठे, लोग 100 रुपया से बैठे हुए हैं। सर वो तो बैठे होंगे शुरू से, या तो 20 अगर 100 रुपया पर बैठे हुए हैं तो सही बोल रहा हूँ, 500 का वेट कीजिए। ओके सर। हाँ। और इसमें आप ऐड कहाँ कर सकते हैं, और ऐड करना चाहें तो? यही है मुकद्दर, यही है। तो नीचे करना था 165 पे। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मुकद्दर। अरे महाराज ये मंथली चार्ट पे है नवीन जी, और मैं क्या बोलूं नवीन सर। सर इनकी कॉस्ट से डबल हो जाएगा ना? जी, डबल से भी ज्यादा हो गया वैसे तो, लेकिन फिर 165 नवीन सर यही है मुकद्दर, ये प्राइस जो है ना यही मुकद्दर है, बुझे? प्राइस तो अच्छा है ये वाला। 1 मिनट, कहाँ गई मेरी बंदूक? पैसा काट लिया। हाँ। क्रूड नीचे नहीं जाएगा। क्रूड का जो रेंज है भैया 6,000 से लेके 5,920 क्रूड का रेंज यही है। क्रूड नीचे नहीं जाएगा, है ना। निफ्टी, अभी आप लोगों ने निफ्टी बोला ना, निफ्टी भी देख लेते हैं। हाँ, निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगी, निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगी। डायनेमिक एवरेज पर इसका सपोर्ट है, निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगी, निफ्टी भी मर जाएगी। 25,500 से रिजेक्शन है इसका। हाँ, निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगी। क्लियर, ये क्लियर फंडा। दोबारा बता दीजिए प्लीज, एक बार क्रूड की रेंज बता दीजिए दोबारा। क्रूड की रेंज बता दीजिए, क्रूड की रेंज एक बार। क्रूड का रेंज नोट कर लीजिए, 5,925 से 6,000, यही है क्रूड की रेंज। और मोस्ट प्रोबेबली कल भी यही रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे को भी यही रहेगी। ठीक सर, थैंक यू सर। इंस्टाग्राम का क्वेश्चन ले लेते हैं। इनॉक्स में लंबे समय के लिए जाइए। गुरुजी इस टाइम स्टोन एज पर एंट्री सही रहेगी, निफ्टी ऑप्शन पे नहीं सही रहेगी। आपको दिख रहा है कभी गैप अप हो रही, कभी गैप डाउन हो रही है। निफ्टी का अपना कोई ईमान धर्म है नहीं, तो स्टोन एज कैसे ले लेंगे, हैं महाराज? और सर आपसे कॉल पे बात हो गए सर, आपसे कॉल पे एक बार बात हो गई सर, बात हो गई मतलब हो गई या हो सकती है, इसका थोड़ा सा टेंस में बताइए मेरे को। आपके कथन का टेंस नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब को राम राम, मैं घर पे हूँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री होकर मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है साहब? मैं मीटिंग में हूँ साहब, मेरे को आधा घंटा लगेगा। तो सर कॉल पे बात होगी, हो जाएगी। मेरे फोटो में मेरा नंबर लिखा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। अब डिसिप्लिन नहीं जाएगी सर, जाए चाहे ना जाए। रियल टॉक बोलने की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है सर, आप सही कहते हैं। पता नहीं ये तो मुझे भी नहीं मालूम, है ना।
जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं बोल देता हूँ। मैं प्लान करके थोड़े आता हूँ, जो आप लोग बताते हो मैं उसी पर बोलता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है सर, है ना। सर बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर प्लीज, मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा, ये उधार है मेरे ऊपर, ये मैं बताऊंगा। सर बेस्ट स्टॉक डे फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, सर बेस्ट स्टॉक ग्रेनुअल्स इज गुड, ग्रेनुअल्स इज गुड, है ना। नवाज जी बोल रहे हैं, अच्छा यही है, स्पैम कर रहे हैं, है ना। चलो जी, देशराज दहिया साहब बताएं। हेलो जी दहिया साहब बताएं। सर, मुझे थोड़ा ट्रैप के बारे में समझाएंगे आप? ट्रैप के बारे में यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है सर, जाके देख लीजिए। अच्छा, मैं एक्चुअली वो दिखे, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। मैं इस पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि 75% से जो कैंडल ऊपर निकल जाती है बीबी के ऊपर, वो ट्रैप काउंट करते हैं आप? हाँ, वो ट्रैप काउंट करते हैं। बोलिंजर बैंड के बाहर होती तब भी वो ट्रैप ही होता है। तो उसमें कुछ परसेंटेज का है या कुछ? कोई परसेंटेज नहीं है सर, दिस इज बेस्ड ऑन टोटली योर एक्सपीरियंस, कि कम से कम आपको 500 ट्रैप की आपको समझ होनी चाहिए, कम से कम 500 ट्रैप की। ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिस, है ना। ओके ओके। अरे वाह, क्रूड में कोई पुट वाला कोई ऑप्शन बताए। 6100 में बैठा हूँ सर। सर मैंने लिया था 6100 में बैठा हूँ सर। CR 6100। अरे वाह जी वाह, 417 से 400, ये 6100 का पुट जी। अरे वाह, 416 से 444, देखिए जो बैठा उसका मौज बन गया। लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग यहाँ पर इसको बुक करने की, है ना। जी जी। ये कभी भी पूछ अंदर कर सकता है। ये देखिए, ये वाली अभी जो मैंने तो खैर ट्रेड लिया नहीं है, मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये ट्रैप है। जी जी जी। ये CMT है, करंट मार्केट ट्रैप है। और भी इससे कोई छोटू का कोई 6100 के बाद 62, 63, 64, CR 6400 देख लेते हैं। अरे ना, 6100 का है। CR 6000 देख लो सर। 6000, ये भी ज्यादा है, 5800 देखते हैं। 5800 देख लो सर। हाँ ये ठीक, ये अपने प्राइस के पास वाला है। तो देखिए, आप इतने सारे ऑप्शन खोल दिए, देखिए सब में ये ट्रैप है ना। अब ये जो ट्रैप है, ये अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। क्यों कंसोलिडेट कर सकता है, मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग वाली वीडियो देखिए। 1 मिनट से आपका भला नहीं होना। 1 मिनट का वीडियो आपको तब समझ में आएगा भैया, जब आप सारी किताबें पढ़े रहोगे। अब देखिए, ये ट्रैप है। अब इसका यहाँ पे बोलचाल की भाषा क्या है। अब या तो ये ऊपर जाए और फिर ये कैंडल चल के यहाँ पे आए, फिर ये निकले, है ना। अब इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और अब इसका एसएल क्या हो जाएगा, ये जो 242 यहाँ पे मोटा मोटा 240 के आसपास है। इस ट्रैप का डाउन साइड यहाँ पे है। इस ट्रैप का डाउन साइड यहाँ पे है। कहने का मतलब, इस ट्रैप की जो एवरेज प्राइस लिमिट है वो ये है। इस कैंडल का लो मोटा मोटा आपका 240 के आसपास पड़ रहा है। तो अगर अब आप इस ट्रेड में बैठे हो तो आप एसएल क्या लगाओगे, 240 के नीचे का एसएल लगेगा। ठीक है दैया साहब? जी सर। ये कंडीशन आपको समझिए। अब ये किसी में देख लो, जैसे 5800 का है तो 5500 में देख लो। क्या छोटे ऑप्शन नहीं बना है? आप देखो CR 5500, देखो जी 5500 का पुट, देखिए ये देखिए छोटा ऑप्शन है, देखिए इसमें भी ट्रैप बना है, देख रहे दैया साहब। अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू की जो बैलेंसिंग है, एक हो गया आपका INT वैल्यू, INTVALUE, और दूसरा हो गया टाइम वैल्यू। ये फालतू की चीज है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन समझिए, इसको पढ़ना नहीं है, बस इतना जान लीजिए। जो बता रहा हूं बस उतना जानिए, जाके पढ़ने ना लगना। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कबाड़ चीज है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इसमें टाइम वैल्यू ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। लेकिन जो ट्रैप की कंडीशन है दैया साहब, वो इस पर भी सेम है। जी जी, है ना। तो इसका भी स्टॉप लॉस क्या होगा, 110 रुपए के आसपास होगा, है ना। जी जी जी। हाँ, तो 110 के नीचे आने लगेगा तो काट देंगे। इस टाइप की आपको चार्ट पे कम से कम 1000 कंडीशन, 500 से 1000 कंडीशन जब आप देखे रहेंगे,
तब आपको मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। और जो मैंने आप लोगों को जो क्लासेस बता के रखी हैं बोलिंजर बैंड वाली, उसका वीडियो आपने देखा होगा, अभी मैं फिर डाल दूंगा, वीडियो तो होगा ही ना डाउनलोड में, खैर छोड़िए मैं डाल दूंगा। उसमें इन सब चीजों पे बहुत ही गहन अध्ययन किया जाएगा। अब जैसे कोई लोग पूछता है कि भैया कितना देर तक क्लास करोगे तुम, तो भैया मेरी क्लासेस तो अगर 8 बजे से चलती हैं तो कभी 12 बजे तक चल गई, कभी 2 बजे तक चल गई, कभी 4 बजे तक चल गई, कभी सवेरे 6 बजे तक चल गई, कभी क्लास करते करते मार्केट में प्री ओपनिंग आ गई, है ना। कभी रात में 8 बजे सवेरे नहीं बैठे भैया, ये 8 बजे रात में बैठे, फिर 12 बज गया, फिर 2 बज गया, फिर 4 बज गया, फिर 6 बज गया, फिर मार्केट की प्री ओपनिंग हो गई। क्लासेस मेरी ऐसी चलती जी सर। अगर गरारी कहीं अड़ गई तब दैया साहब, जी जी, तो गरारी अड़ गई तो फिर गाड़ी तो बाहर निकालनी पड़ेगी ना दैया साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है क्लासेस की, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब हो सकता है पता नहीं कहाँ तक मैं ले जाऊं क्लासेस, तो वो भी बात है। तब जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इस चीज को आपको समझाना चाहिए, तो फिर मैं बताता हूँ कि आप कम से, अब देखिए ये ट्रैप बूम की कंडीशन बना रहा है, देख रहे हैं, अब ये ट्रैप बूम हो गया, हटाओ सबको, ये हो गया ट्रैप बूम की, ट्रैप को ही फॉलो कर रहा है, तो जहां से पलटेगा वहां से भाग लेंगे। जी 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 जी। सर गूगल मीट से निकल गए, लाइट गई थी, प्लीज टेक मी इन। मैं यहाँ पर किसी को इन आउट नहीं कर सकता भैया, ये सब ऑटोमेटिक मामला है, जब तक कोई निकले तब तक कोई घुसेगा नहीं। मैं कोई होता ही नहीं यहाँ पे इन आउट करने वाला, कैसे इन आउट करूं है। ये ट्रैप बूम की कंडीशन बन रही है, देखिए ये जो है भैया, ये है ट्रैप बूम की कंडीशन, ये ट्रैप को ही कस टेक करके निकालेगा, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, हल्ला मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यही है, देखिए दैया साहब। जी सर। अब 2-2 घंटे की वीडियो में यही ऐसी छोटी छोटी जगहें आती हैं। जी जी जी। अब देखिए, अब आपने कोई क्वेश्चन, अब देखिए आपने ट्रैप पूछा, ट्रैप बूम पूछा, मैंने रियल ट्रेड पे, रियल ट्रेड मतलब मार्केट के लाइव ट्रेड पे बता दिया। जी 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 जी, देखिए ये ऐसे कर सकता है, जी जी, है ना। जी जी, दिस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, है ना। जी जी जी। वो कंडीशन जब चार्ट पर क्रिएट हो रही है तो उस पॉसिबिलिटी को आपको देखना है, ठीक, और वहां पर आपको अपनी इमोशंस को शांत रखना है। जी जी। इमोशन कैसे शांत रहेंगी भैया, इमोशन ऐसे शांत रहेंगी, मान लीजिए आप यहाँ पर बैठ गए हो 104 रुपया पे, ठीक है, लाल कैसे हो गया, 104 रुपया पर आप बैठ गए हो, आपने यहाँ पर अपना 102 रुपया 100 रुपया का एसेट रखा है, 104 से निकल गया, आपने क्या किया, 105 पे अपना एसेट ले आके खड़ा कर दिया। जी सर। अब आपको यहाँ पर लॉस नहीं हो सकता, ठीक है दैया साहब, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, दैया साहब को संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन है मामला ये सबके लिए भैया। मोह माया की कंडीशन से फ्री होने के लिए इसको बोलो, अब तुम यहाँ पर आओ 105 रुपया पर। जी जी जी। Until or unless you will not challenge the market will always challenge you। जी जी जी। आप मार्केट को चैलेंज करो कि बेटा आओ 114 से 105, मैं काटने के लिए तैयार हूं। नवीन जी सुन रहे हैं? जी सर। यस सर। हाँ, बेटा आओ तुम, मैं काटने के लिए तैयार हूं, तुम आओ तो। लेकिन बाबू अभी तुम ट्रैप में हो, देखिए ये अपना कलर बदल रहा है, देखिए दैया साहब। जी सर, जी सर। ये अभी यहाँ खूब कूद फाद मचा है, कोई बढ़िया वाला ऑप्शन पकड़ लेते हैं, जैसे 5800 वाला पुट पकड़ लेते हो, सुंदर था वो 5800 CR, है ना, वो सुंदर था। ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये अपना चोला अलग, चोले का रंग बदलेगा, और यहीं पर जब बदलेगा तो यहीं पर ट्रेड कटेगा। तो मेरी इच्छा से जो लोग बैठा है वो लोग अपने अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बैठ के अपना ट्रेड काट सकता है। बाद में मत कहना कि मैं करोड़पति बनने वाला था, तुमने निकाल दिया। है कि नहीं दैया साहब, गलत बोल रहा हूँ? जी सर, जी सर, जी सर। अपनी कोई मोह माया नहीं है भैया, देखो हम क्रूड के ट्रेड में भी नहीं बैठे। जी जी जी। हमारा काम है गाइडेंस देना। जी सर। है ना, गाइडेंस लीजिए। देखिए, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, और 10 लोगों को और भी बताइए कि ये काम करता है। गलत बोला नवीन सर? नहीं सर, सही बोल रहे हैं। हाँ, शिक्षार्थ, शिक्षा के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए। और इसी बात पर आ गया कोल्ड ड्रिंक, है ना। धन्यवाद। मैं कल से इस ऑप्शन के पीछे लगा हुआ हूँ सर। कोल्ड ड्रिंक के पीछे? ओ, इस ऑप्शन के पीछे 5800 के पीछे। ऐसा? हाँ। आज दबा दिया क्या आपने?
नहीं, कल मैंने 230 पे काटा था, रात को आपका मैसेज आया उससे पहले। हाँ देखिए ट्रैप बूम की कंडीशन बना रहा है। यहां पर आपकी इमोशन लगनी चाहिए, यहां पर आपका ब्रेन लगना चाहिए, यहां पर आपकी एनालिसिस लगनी चाहिए। ये है मार्केट। 3:30 बजे के बाद जो ससुरा रायचंद ज्ञानचंद मिल रहा, दौड़ा के मारो उसको। जी रियल ट्रेड पर आओ, रियल ट्रेड पे आओ, फिर बात करो। जी सर। जो मार्केट बंद होने के बाद ये बोल रहा है कि अरे इतना लेता तो इतना होता, अरे तुमको ऐसा करने का ससुर, तुम 2:30 बजे कहा थे, ये बताओ। जी है ना भैया? देखिए हम है देसी आदमी, हम देसी तरीके से बात करेंगे। नो टाई, नो बुसेट, ओनली चार्ट। है ना साहब? जैसे है वैसे आ गए भैया। आपको ज्ञान से, आपको मेरी वाणी से मतलब है ना, मेरी दाढ़ी से थोड़े ना मतलब है। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको लगा डाला और इसको समझ डाला तो लाइव झींगा लाला, नहीं समझ डाला तो फिर कौन सा लाला वो आप जानो। अमोल जी, अमोल पालेकर साहब। सर जी नमस्कार। नमस्कार, आदाब, बताएं। सर जी जैसे आपने बताया कि निफ्टी में 250 के ऊपर वाली कॉल लेनी है। हाँ, कॉल हो या पुट हो, गलत जो बताया। ऑप्शन प्रीमियम होगा वो 250 के ऊपर ही लेना है। वैसे सर जी हम अभी समझो सेंसेक्स में काम करते हैं, तो उसमें का जो प्रीमियम रहता है वो कौन सा चूज करना पड़ता है? मैं बता देता हूँ। वाह, ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया। बता देता हूँ। सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट लगाया जाए, है? सेंसेक्स का चार्ट लगा ले अमोल जी। हाँ लगाइए ना सर जी। इसका तो कैलकुलेशन लेना पड़ेगा। सर जी 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है वो बताएंगे सर जी आप? अरे सब यही जान लोगे। हैं? सर 82,000 वाला शायद ठीक रहेगा इसमें, इस टाइम पे 15,000 का। ऐसा 15,000 डिवाइडेड बाय 20 कितनी हो जाता है? 750 रुपए वाला। 750 वाला सर। मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ, कैलकुलेशन से बता दूंगा कि सेंसेक्स का लॉट साइज 30 का है ना? 20 का है सर। 20 का है सर। 20 का है जी। 750 रुपए वाला ठीक दिख रहा है, बाकी आप बताएंगे सर। अगर आपकी बात सही होगी ना अंजलि मैडम, तभी आपको 50 रुपए का पेटीएम चला जाएगा। नहीं सर, बस आप वेरी गुड कह देना। आपसे ये मेरे को आता नहीं है, मैं सीख रही हूँ आपसे धीरे धीरे। बीस का लॉट है ना? हाँ सर जी 20 का लॉट है। अंजलि मैडम के लिए जोरदार तालियां। ये 750 के ऊपर का प्रीमियम रहेगा। 750 के ऊपर का प्रीमियम। थैंक यू सर। 700 के ऊपर भी आप उठा, 700 के ऊपर आप एकदम परफेक्ट जगह पे बैठे हो, है ना? अच्छा, चाहे आपका कॉल हो भैया, चाहे आपका पुट, है ना? 700 के ऊपर ही लेंगे, ठीक है जी? चाहे बाइंग में लेंगे या सेलिंग में लेंगे, चाहे जहां लेंगे 750 700 के ऊपर ही लेंगे। सेंसेक्स का नया रूल यही है। अब तक मैंने सेंसेक्स पे बोला नहीं था, अक्सर निफ्टी, बैंक निफ्टी और यही से क्रूड ही बोलता था। नमस्कार सर। तो ये चीज है, सेंसेक्स में आप 700 750 रुपए के ऊपर उठाएंगे आपका काम, क्योंकि 20 का लॉट है तो उतना स्टैंडर्ड डेविएशन पे इतना फर्क पड़ेगा नहीं।
अब अंजलि मैडम ने कैसे बताया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंजलि मैडम इज एक्यूरेटली करेक्ट। सर आपका चार्ट देख देख के सीख रही हूँ जो आप सिखा रहे हैं ना, ऐसा कौन सा प्रीमियम पकड़ना है। ठीक है, यही तो सीखना होता है। वही सीख धीरे धीरे समझ में आ रहा है। प्रकाश कौशलानी साहब, डॉक्टर साहब को नमस्कार, बताइए कहाँ दर्द है। चलिए, नेहल जी, निहाल जी, निहाल जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक सीआरए एंथम करके है, थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर देंगे क्या? एंथम बायोसाइंसेज, जी सर। टिप आई है क्या? नहीं सर, अब आपके पास तो टिप पे काम करेंगे। जाइए, बाबा जाने मन की बात। ठीक है, ठीक है निहाल जी, डन डन। बाबा जाने मन की बात। हाँ। प्रकाश सर, अरे वाह, आज डॉक्टर साहब तो फोटो में आए हैं। ऐसा आवाज आ आ आ आ आ डॉक्टर साहब को पेटीएम करो सब लोग, आप लोग एक माइक खरीदे अपने लिए। आ डॉक्टर साहब आ चलिए, तब तक शिव शंकर यादव जी को पकड़ देते जब तक डॉक्टर साहब अपना 5G नेटवर्क यूज करते हैं। शिव शंकर जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मैं दो चार स्टॉक को ऑब्जर्व में रख रहा हूँ सर, जैसे कि उनका स्पॉट का प्राइस ज्यादा रह रहा है और फ्यूचर का प्राइस कम रह रहा है। उससे इतना भयंकर ऑब्जर्वेशन काहे आप कर रहे हैं? अरे वाह, 255 ये लो, ब्लास्ट कर गया भैया, ये ट्रैप बूम कर गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लाइव ट्रेड चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ट्रैप बूम की कंडीशन TRAPBOOM, ट्रैप बूम की कंडीशन बनी हुई है। और एक बहुत पुरानी मूवी आई थी बूम, अमिताभ बच्चन की, जाकर देखिएगा। और नाइट एजेंट जाके देखिए, बहुत बढ़िया सीरीज है ना। बताइए, आप 3-4 स्टॉक में आप नोट करके रखे हैं। इसके बाद शिवशंकर जी बताइए। सर उसी के विषय में था, कुछ बता देते तो। क्या कुछ बता देते? वीकली पर है अच्छा, वीकली पर है अच्छा तो पकड़ दीजिए, और क्या। नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे सर। नहीं, डेली पर नहीं सर, डेली पर नहीं। अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि डेली पर आप काम कर लें, वीकली पर, है ना। ठीक है सर। हाँ, अमर शाह जी। सर हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वोटेक इज गुड, सर्वोटेक इज गुड। सर ये बैंक निफ्टी के लिए कौन सा प्रीमियम ठीक रहेगा? बताओ जी, बैंक निफ्टी के लिए कौन सा प्रीमियम ठीक रहेगा? जैसे सेंसेक्स में आपने बोला वैसे। कौन बताएगा बैंक निफ्टी में कौन सा प्रीमियम ठीक रहेगा? 450 रुपए वाला। हाँ, 400 के ऊपर जो भी प्रीमियम रहेगा वो बैंक निफ्टी में ठीक रहेगा। 400, 450। थैंक यू। 30 का लॉट है ना बैंक निफ्टी। बता दीजिए, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब बता दीजिए। नहीं बताऊंगा, पैसा लगेगा। वो तो दे ही देंगे। अर्पिता मैडम, अर्पिता मैडम। हेलो सर। हेलो मैडम, क्या हाल चाल आपके? सर सब ठीक है सर। सर आपने बोला था KRN 1000 क्रॉस हुए तो बताना। कौन सा KRN? करवा दिया क्या आपने KRN 1000 क्रॉस? यस सर। चलो, जब आपने करवा दिया मैडम तो देख लेते हैं। है तेरी की 1002। 1036 हाई था सर इसका। कोई बात नहीं। गुरु आवाज आ रही है? हाँ आ रही।
950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर 950 हिट होता है, अपने अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। अगर 950 हिट होता है तो निकलेंगे, और 950 अगर नहीं हिट होता है, अर्पिता मैडम बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर 950 हिट नहीं होता है तो इसमें जाएंगे 1200 1250 रुपए। ठीक, ओके सर। सर एक और था सर, महाराष्ट्र सीमलेस। महाराष्ट्र सीमलेस गोल्डन जोन पे है, सिग्नलाइज है। और कुछ नहीं सर, बस थैंक यू। गोल्डन जोन पे है अर्पिता मैडम। यस सर। और भी कुछ बता रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बता रहा है, गोल्डन जोन पे बता रहा है। गोल्डन जोन पे है महाराष्ट्र सीमलेस, अच्छा है, बेहतरीन, सुंदर। जी प्रकाश सर बताएं। डॉक्टर साहब प्रणाम गुरुवर। नमस्कार जी, नमस्कार। नर्मदा एग्रोबेस देखिए ना एक बार। नर्मदा एग्रोबेस बहुत अच्छा स्टॉक है, नीचे से लिया हुआ है, प्रॉफिट में है, उसको ट्रेल कैसा करें? क्योंकि कैसा है, चार्ट बहुत लंबा है नहीं, और पिछले 2-3 हफ्ते से एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। आपकी एंट्री कहां से है? 22 पे। और अब यहां पर एक स्टॉक की बात करेंगे जो आज के दिन चल रहा है 32 रुपए का। और डॉक्टर साहब आपकी एंट्री कहां है? 22 रुपीज पे। डॉक्टर साहब 22 रुपए ना डॉक्टर साहब? जी जी सर। अब यहां पर 2-3 चीजों को कैलकुलेशन में लेंगे। पहला कैलकुलेशन लेंगे बेन रेशियो। बेन रेशियो के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस जो बनता है वो 28 रुपए बनता है। बहुत ध्यान से सुनना, और स्टॉक बहुत ही अच्छा है, कई बार इसकी डिस्कशन में आया है। अब डॉक्टर साहब ने इसको 22 रुपए पर उठाया, तो 22 रुपए तो इसके एकदम नीचू वाला रेट है, एकदम नीचे का रेट है। अब 22 से 32 हो चुका है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा डॉक्टर साहब का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बेन रेशियो के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस बनेगा 28 या 27.5 रुपए, है ना। अब इसको डिस्कस करेंगे मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पे जब आप इसको डिस्कशन में ले आएंगे, तो मंथली चार्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मंथली चार्ट में ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पर नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये ब्लास्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लास्ट का भी जो स्टॉप लॉस है और जो बेन रेशियो का जो स्टॉप लॉस है, वो दोनों 28 रुपए ही है। कॉमन चीज ये निकल आई, तो 28 या 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चला। ऑल टाइम हाई मतलब क्या? ये वाला प्राइस इसका सबसे ऊंचा प्राइस है ना। ऑल टाइम हाई मतलब ये वाला प्राइस सबसे ऊंचा प्राइस, तो मेरे हिसाब से ये है। और एक चीज और मेरी सुन लो कि ये वही है जो आप खोजते हो, है ना। क्यों डॉक्टर साहब, गलत बोल रहा हूं? जी जी बिल्कुल सर। तो ये यही है जो आप खोजते हो, है ना। तो जो आप खोजते हो ठीक है, और बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए, है ना जी। तो डॉक्टर साहब ये गुड, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन पोजीशन है, सुंदर, उत्तम, बहुत ही मुख्तलिफ पोजीशन है। एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है इस पे, क्या वो सही है?
ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, वही तो मैं कह रहा हूं, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, सोच रहा दिमाग में क्यों नहीं चढ़ रहा है ना। 26 जनवरी 2024 है ना डॉक्टर साहब? जी 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 भैया। ये देखिए 23 रुपए का है, जी जी नर्मदा एग्रोबेसी है ये। वही तो मैं कह रहा हूं, मुझे याद आ रहा है। इसका मतलब ये अपने पास भी होगा, देखना पड़ेगा। हाँ, ये होगा तो जरूर अपने पास, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इस वाले चार्ट पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर ये ट्रैप लगा है, ट्रैप नीचे आया, फिर जब ये ट्रैप से चला है तब इसको दिया गया है ना ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी जी सर। वही मैं आपको बताते समय मेरे दिमाग में ही स्ट्राइक कर रहा था कि ये तो है कुछ ये। मेरा 2-2.5 साल पहले लिया हुआ है सर, तो उसको एवरेज करते गया मैं नीचे से और ऊपर से ऐसा एवरेज करके 2-2.5 नहीं, बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर है। ये वही है जो लोग खोजता है, वही। ओके ओके सर, मल्टी है ना। तो ये रहा क्रूड में क्या रहा भैया, देखो अभी ये कुछ देर में अपनी सूरत सीरत दोनों बदलेगा। जो लोग हैं वो बुक कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, मतलब बुक कर सकते हैं, अपने सिविल एस्टेट वाले से बातचीत कर लेना। तो अर्पिता मैडम का हो गया, बाकी सबका हो गया। हाँ, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं इस पे बोलिंजर बैंड की क्लासेस पे, है ना। जैसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आ जा रहे हैं मेरे पास। आप विद्वान आप ही लोगों में से लोग हैं, तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी जो होली के बाद जो बोलिंजर बैंड का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम होने वाला है, पहला जो मैं सेशन करूंगा वो मैं गोरखपुर से ही करूंगा। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है, वहां पर लोगों की कुछ कंफ्यूजन है, उनको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं। तो उसमें केवल बोलिंजर बैंड ही नहीं है, उसमें केवल बोलिंजर बैंड ही नहीं है। सबसे पहला फोकस तो आपका बोलिंजर बैंड है, पहला फोकस तो आपका पूरा बैंड है। उस बैंड के साथ किस तरीके से प्राइस का रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को पकड़ने के लिए हम और कौन कौन से टूल यूज करते हैं बोलिंजर बैंड के साथ। पहली बात तो वो है पूरा, क्योंकि देखिए आपकी जो सब्जी है वो केवल एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनती, केवल आलू से नहीं बनती, केवल नमक से नहीं बनती, केवल मिर्ची से नहीं बनती, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसके बाद भी वो एक तापमान पर पकती है। तो ये बात समझिए, क्योंकि उसमें से कोई भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो सब्जी खराब हो जाएगी, इस बात से समझिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसको कहां पर इसका यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहला यूजबिलिटी में सबसे पहला पकड़ेंगे टाइम फ्रेम पे। इसको 15 मिनट से लेके 3 महीने तक के चार्ट पर, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ एंड अबव, इसको इतने सारे टाइम फ्रेम पर यूज किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको कहां किस स्क्रिप्ट में यूज किया जा सकता है। इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज किया जा सकता है, स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडिंग यूज में किया जा सकता है, कमोडिटी में जैसे आपका हो गया क्रूड ऑयल, और आपका हो गया नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में यूज किया जा सकता है। इंडियन ये जितनी भी कमोडिटीज की हम लोग जो ट्रेड करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनजी, कॉपर, हर जगह, एल्युमिनियम, सब जगह यूज किया जा सकता है। अब बात एक और क्वेश्चन है कि भैया इसको कहां मतलब किस जगह पे, कौन देश में यूज किया जा सकता है। देश जैसे इंडिया में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स हो गया, है ना, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर। अब क्या इंडिया के बाहर भी इसको यूज किया जा सकता है, और क्या इंडिया के बाहर इसको सारे संयंत्रों में मतलब क्या सारी स्क्रिप्ट्स में यूज किया जा सकता है। तो जवाब है हाँ, किसी भी चार्ट पे आप इसको यूज कर, डाउ जोन्स हो, आपका नेस्डैक हो, आपका SQQQ हो, आपका TQQQ हो, आपके फॉरेन फंड्स के ETFs हो, जो मैं आपको बताता हूं, आपका TLC हो, आपका TDLS हो, आपका LL35S हो, इन सब पर यूज किया जा सकता है। माने एनीथिंग, बिटकॉइन में यूज किया जा सकता है, क्रिप्टो में यूज किया जा सकता है, कहीं पर भी यूज कर लो। तो ये है इसका पूरा जो, अब आई थिंक आपके क्वेश्चंस मैंने समझा दिए।
कि इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, क्या है इंडिया में यूज किया जा सकता है या अमेरिका में यूज किया जा सकता है, ये भी हो गया। इंट्राडे में यूज किया जा सकता है या पोजिशनल में यूज किया जा सकता है या इन्वेस्टिंग में यूज किया जा सकता है, ये भी हो गया। और ऑप्शन में यूज किया जा सकता है, क्या स्टॉक ऑप्शन, ये सब भी मैंने कवर कर दिया है ना। तो हर टाइम फ्रेम पर, हर स्क्रिप्ट में मैंने इसको आपको अपडेट कर दिया है। तो इसका जो पूरा जो आपका कैप्चरिंग है वो पूरी कैप्चर होगी कि वास्तव में प्राइस का रिएक्शन किस तरीके से आपको बताता है। एक तो बैंड से चलने के लिए तैयार है, और वो बैंड कैसे बताता है कि ये नीचे से भी चलने को तैयार है। कैसे किसी प्राइस को बॉटम से पकड़ना, बॉटम फिशिंग करना या एनालाइज करना कि ये प्राइस यहां से मुड़ सकता है, और प्राइस कैसे बताता है कि यहां से चलने के लिए तैयार है, और प्राइस ये कैसे बताता है कि यहां से गिरने के लिए तैयार है। इन सब चीजों में एक चीज आपको नहीं बताई जाएगी, वो ये नहीं बताई जाएगी कि न्यूज के साथ क्या करना है, न्यूज देखना है कि नहीं देखना है। तो मेरा तो वही स्टेटमेंट है, व्हेन यू आर हैविंग योर एक्सपर्टीज ऑन चार्ट, तो आपको न्यूज नहीं देखना है, आपको न्यूज नहीं देखना है। ट्रैप कैसे लगता है, कंसोलिडेशन कैसे होता है, स्क्वीज कैसे बनता है, ट्रैप बूम कैसे बनता है, ट्रैप कैसे होता है, ट्रैप के कितने प्रकार होते हैं, और जैसे आपके ब्लास्ट के कितने प्रकार होते हैं, सब सिरोसल ब्लास्ट होता है, नॉर्मल ब्लास्ट होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और एक सेशन की अवधि कम से कम 3-4 घंटा रहेगी, क्योंकि अभी जो पिछला सेशन हम लोगों ने किया है वो रात में 8 बजे स्टार्ट हुआ था, सवेरे 4 बजे तक चला था, है ना जी। तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। मामला ये है कि आपको ट्रेडर नहीं बनना है, मामला ये है आपको सफल बनना है। बाकी की डिटेल टेलीग्राम पे दी ही नहीं है, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा, है ना जी। मामला ये नहीं भैया कि आपको ट्रेडर बनना है, मामला ये है कि आपको सफल बनना है। सफलता के लिए काम कीजिए, है ना जी। तो मेरे ख्याल से आप लोग के क्वेश्चन हो गए। 3:26 हो गए हैं, हम लोग मार्केट को बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं निर्मला सीतारमण से बोल के, है ना, ताई जी से बोल के। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? रिलायंस पावर में एंट्री होगी या नहीं? अभी नहीं होगी। सर्वोटेक इज गुड। सर गोल्ड का क्या होगा? गोल्ड का क्या होगा सर? तेजस नेटवर्क में भी रुकेंगे, है ना जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि एक बैच में मोटा मोटा 50 लोगों का सीट है ना। तो ये जो होली के बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, मैं आपको मोटा मोटा डेट बता देता हूँ कि कब से स्टार्ट करेंगे। होली है, होली कब है होली? फरवरी, मार्च, 2, 3, 4। तो पहली क्लास में कोशिश करूंगा 11-12 में हो जाए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 4 सेशन है। अगर इस पूरे महीने में 4 सेशन, देखिए मेरा बताने सिखाने का मतलब ये होता है कि मैं आपको कोई चीज बताऊं, फिर उसको आप 8 दिन 10 दिन मार्केट में क्रॉस चेक करो, तब उसके बाद दूसरा सेशन लिया। ऐसा नहीं कि आपको मैं तो 36-40 घंटा बैठ के इकट्ठे पढ़ा दूंगा, आप लोग बैठ ही नहीं पाओगे। मैं 36-40 घंटे में इकट्ठा बैठे आऊंगा, केवल पानी पीने के लिए उठूंगा, पानी भी बोतल यहाँ पर रखी हुई है ना, आप नहीं बैठ पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं बताऊं उसको आप जाके, यहाँ लाइव में भी मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरी किसी से कोई, भैया इसको कोई पिचिंग मत समझना, चल रहा है तो बता दे रहा हूं। आपसे मेरा किसी भी टाइप का कोई अनुरोध नहीं है कि आप मेरी क्लासेस में आए। अच्छा लगे आइए, नहीं समझ में आता है तो कूड़ा है। अगर यहाँ पर आपको मेरी बात नहीं समझ में आए तो समझिए कूड़ा है, अगला टेलीग्राम चैनल देखिए, अगला मंदिर देखिए, अगला मस्जिद देखिए, है ना। यहाँ के देवता आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, बात खत्म हो गई, है ना। ये चीज है। तो अगर इसके बाद, अगर 50 सीट्स के बाद जो होगा वो सीधे अप्रैल में चला जाएगा। अप्रैल में कहा जाएगा मैं आपको बता दूं, अप्रैल में कम से कम 23-24 अप्रैल के बाद जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि 23, इसलिए मैंने कल, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बोला भी था, कल मैंने कहीं आप लोगों को बोला था, कहाँ बोला था मैंने? कल मैंने लिख कर दिया भी था शायद। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, कल मैंने कहा लिख दिया। हाँ देखिए, मैंने आपको लिखा था फर्स्ट बैच 50 सीट्स रजिस्ट्रेशन ओपन, यहां पर मैंने लिख दिया था, इसको मैं
रिप्लाई कर देता हूं। PL प्लीज रीड। रीड एंड एक्नॉलेज, है ना जी। तो आज की सेवा यहाँ पर समाप्त करते हैं, कुछ काम है वो करना है। और स्टैंडर्ड एविएशन की क्लासेस मैं इसी हफ्ते में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अगला हफ्ता बड़ा व्यस्तता वाला है ना साहब। तो ये सब की बात है, बाकी जिसको आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा मत आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं आप सीखिए, जितने भी लाइव हो रहे हैं सबसे सीखिए। आप बिना किसी को पैसा दिए हुए भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और क्वांटम फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं लग रहा है। लेकिन उस सीखने में आपका पहला मसाला होना चाहिए, पहला इंग्रेडिएंट ही डिसिप्लिन होना चाहिए, पहला इंग्रेडिएंट ही आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है जी, अपना ध्यान रखें। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद आने के लिए, और सीखते रहिए, बिना सीखे काम नहीं होने वाला। नमस्ते सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।